हेलो। पुष्कर सप्तो काजी कस्तो छ? माइक कौन लगाया? सर ठिकै छ। के छ सर? नमस्कार। नमस्कार। ट्रेडिङ ठिकै कस्तो छ। चल्छ? ट्रेडिङ गरेकै छैन सर। क्यों? टाइम नै भएर सर। अच्छा। गोल्डमै। गोल्ड में गोल्ड देखेंगे, रुकिए। बाकी कौन माइक लगा के बैठा है? दीप शर्मा जी माइक है? राम राम पिंटू जी। जय श्री राम। अभी राम राम नहीं, अभी हर शंभू दिखाएंगे, हर हर्ष महादेव। अभी कल रात को मैं देख रहा था तो मेरे को कुछ याद आ गया, मैं बोला चलो वही दिखाएंगे। अर्धनारीश्वर पता है? हाँ। अभी चार्ट अभी पे मेरे चार्ट को पे वही मेरा तो वही दिखाएंगे। दिख। अभी वैसे अभी तो कुछ वैसे दिख तो नहीं कुछ। रहा। म्यूट कर दीजिए। इको होता है। अब बोलिए, क्या दिख रहा है? एक साल का एक कैंडल, यली कैंडल। अब इस पे मेरे को भगवान शिव और माँ पार्वती दिख गई। अब 6 महीने की कैंडल डाल देते हैं। अब मार्केट का शकल कैसा दिख रहा है? अब शकल कैसा दिख रहा है? ये बुलिश, वो बियरिश। एक साल के अंडर बुलिश भी बियरिश भी। क्या समझे? इनके जैसा दिख रही है अपने को अब। बोले आशुतोष जी, इनके जैसा थोड़ा बहुत दिख रहा है कि नहीं? आधा शीप आधा सी और आधा और पानी। आधा पानी। दिख रहा है। मैं बोल रहा हूँ, अरे यार, ये क्या चीज दिख गया? इधर से देखो तो शिव जी लगती है, इधर से देखो तो पार्वती जी लग रही है। चलिए, चार्ट पे भगवान दिख गया। अभी गोल्ड में जाएंगे, फॉरेक्स वाला। अभी गोल्ड में आ गए, फॉरेक्स वाला। पुष्कर जी भन्नूस। सर एकचोटि यसको एनालाइसिस गरिदिएन। एनालिसिस क्या करेंगे? साइकिल तो खींचा हुआ है। टू उम्, पॉइंट सेवन टू 6.401 से शॉर्ट करना है, सेल ट्रेड करना है। इंडिकेटर एक्टिवेट कर लीजिए। लेटेस्ट वर्जन आपके पास नहीं है, आपके अँ, पास पुराना वाला वर्जन है, उसके बाद काफी वर्जन ऐड कर दिए। मेरो ल्यापटपमा यो एडभान्स 365 चाहिँ एडभान्स भर्जन दिजिए न सर। वो तो ग्रुप में कब का पोस्ट करके बैठ गए कि 500 रुपया भेजिए, इंडिकेटर लीजिए। अभी आपकी टोटल नेपाल टीम का क्या खबर है पता ही नहीं है। अरू सम्पर्कमा नै है सर, मै मात्रै एक्टिभ है सर। बाकी के उनकी क्या खबर क्या है? बाँकी का खबर त ठिकै, उहाँहरू ट्रेड नै गरेंगे सर आजकल।
अभी इंडिकेटर तो इतना एडवांस बना दिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद ब खुद ऑटो डिसीजन वो खुद ही दे देता है। मेरा पास दीजिए ना सर, ये इंडिकेटर। देंगे, क्यों नहीं देंगे। लेवल इंडिकेटर हाइड कर दीजिए तो अपना जो मेथड है ड्राइंग वाला, साइकिल वाला, वो मेथड के हिसाब से 2726.401 से आपको शॉर्ट सेल ट्रेड करना है। अब अभी तक मार्केट वहां तक गया नहीं है, अब आने दीजिए। अगर हाँ। इंडिकेटर वाइज चेक करेंगे तो इंडिकेटर की जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है, टॉप बोल रहा है, टॉप के साथ हाँ। ऐसे डार्क कलर ये आना चाहिए, डार्क कलर हाँ। भी आना चाहिए। फिर हम्म। एक क्रॉस, जैसे कि ये काला लाइन यहाँ से ऐसे करके प्लॉट हुई है, वैसे यहाँ से एक काला लाइन प्लॉट हो जाएगी, वो क्रॉस मार के सेल बोलेगा। जब 3 हाँ। सेल बनेगी तब जाके आपका सेल ट्रेड आएगी और फिर मार्केट नीचे। और यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में है, अभी डाउन ट्रेंड की सप्लाई लिया है इसने, सप्लाई को अपन हाइड करके रखे। यहाँ से आप चाहो तो अप ट्रेंड बाई, डाउन ट्रेंड सेल, इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो तब अपने को ये 4 बार बोलेगा। ओ। डिमांड एंड सप्लाई को एक्टिवेट कर लेते हैं, वहाँ सप्लाई है। जब लिया था तब दिखा दिया था, ट्रेंड लाइन, वॉल्यूम बेस, डिमांड सप्लाई जोन। अभी डिमांड सप्लाई जोन, वहाँ पे सप्लाई जोन दिखा रही है, उसके हम्म। नीचे जाएंगे डिमांड सप्लाई जोन 2। यहाँ से डाउन ट्रेंड हुआ है, हम्म। यहाँ से क्या हुआ है, डाउन ट्रेंड हुआ है। ड्राइंग हम्म। हाइड कर देता हूँ। डाउन ट्रेंड हुआ, एक टॉप पॉइंट, वो वाला सेल, डार्क वाला सेल, क्रॉस मार के सेल, 4 बार सेल बोला। मार्केट नीचे गया, रिट्रेस किया, यहाँ से जैसे ही नीचे घुसी इधर पे क्रॉस मार के सेल बोल दिया। मार्केट नीचे गया, रिट्रेस किया, यहाँ पे क्रॉस मार के सेल बोला, फिर और नीचे चला गया, यहाँ 4 बार बाई बोला। उसके बाद से मार्केट ऊपर भाग गई। अब आपको 4 बार सेल बोलेगा तो सेल करना है, 4 बार बाई बोलेगा तो बाई करना है। सेम लॉजिक, 4 बार सेल बोलेगा तो फिर से सेल करना है। हम्म। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ये सर। अभी ईयरली हाई से ही सेल बनता है, जो कि अपना थ्योरी है। और इंटरडे के लिए सर। इंट्राडे मत करिए, आपको बीटीसी में, आपकी ग्रुप में मैंने पोस्ट किया था, बीटीसी की 19,000 पॉइंट की मैंने मुफ्त दिया था। अभी हाँ। आप लोगों ने मेरे को पेमेंट किए तो बनता है कि आपकी पैसा वसूल करवा दूं। तो हम्म। 19,000 की बीटीसी की मुफ्त पकड़ने के लिए बोल दिया था एग्जैक्ट डेट के साथ। अभी किसने पकड़ा नहीं पकड़ा नहीं पता, अब कौन देखा नहीं देखा वो भी नहीं जानता। इंट्राडे करेंगे तो आप मार्केट में टिक ही नहीं सकते। जितने भी हाँ। ट्रेडर मैंने आज तक देखा, इंट्राडे करके ही खत्म हुआ सब। हम्म। इंट्राडे करके कोई बड़ा आदमी बना है ऐसा मेरे को दिखा ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे। समझे सर। अभी जैसे ये यहाँ पे आपको क्या करना होता है, वेट करना होता है। वेट करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हर वक्त मार्केट के साथ चिपक के रहना होता है। ट्रेडिंग का ये मतलब कभी था ही नहीं। ट्रेडिंग का मतलब है कि आप शेर हो, ये शिकारी है। सॉरी, सर आप शेर एक हो, ये चीज शिकार। बोलना हाँ बोलिए। एक चीज बोलना चाहते हैं कि अगर इंट्राडे में करने का मन है, बहुत मन है, आप जब लो पॉइंट आता है उस समय आप 6 यूनिट ले लो, 6 लॉट ले लो, 3 लॉट को रखे रहो, 3 लॉट में उठा पटक उसी को करते रहो, आपको इंट्राडे का मजा मिलता रहेगा। हम्म। नहीं, फॉरेक्स में कैपिटल उड़ने की ज्यादा चांस हो जाता है। अच्छा, फॉरेक्स में हाँ फॉरेक्स है ना, फॉरेक्स वाला गोल्ड। अभी नेपाल से ये इंडियन वाला लॉट उठा नहीं सकते।
अ, तो इनकी फॉरेक्स वाला है, उसमें कैपिटल उड़ने की चांस है। $200 अच्छा, $400 उड़ जाते हैं। अभी आपको एक व्हाट्सएप भेजे हैं, हाँ ये देखा। अब स्टार्ट हो रहा है, जरा चेक कर लिए। बैंक निफ्टी में है। अभी ये नेपाल से है तो इनकी नेपाल वाला चीज सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हम्म, इतना सारा लाइन से तो मेरी दिमाग खिसक जाएगी। ये बैंक निफ्टी, 2021 का आ रहा है। ये ऊपर बैंक निफ्टी भी ऊपर भागने के लिए रेडी हो रहे हैं। नीचे से बॉटम बोला है, 4 बाई हम्म, बोल दिया उसने बैंक निफ्टी में, और ऐसा सिनेरियो दिखा चुकी है कि अपन नीचे, लेकिन अभी वही एंडिंग पॉइंट है। हम्म। बैंक निफ्टी निफ्टी सभी भागेंगे। और अब तो ये दोनों में बीजेपी आ रहा है, हमको लगता है कि मंडे को कहीं सीधे 1000 पॉइंट ऊपर न खुले। ना उतना ऊपर खुलवाएगा नहीं, गैप अप में 1000 1000 पॉइंट की गैप अप नहीं मारेगा, फिर से नहीं, इम्बैलेंस। लास्ट जो इलेक्शन का आया था तो कैसे किया था? 1000 पॉइंट का सीधे निफ्टी बैंक निफ्टी उस सब में कर दिया था, बहुत लंबा गैप अप दे दिया था। ये गैप डाउन दे दिया था, इस बार कहीं गैप अप न खुल जाए। उतना नहीं खुलवाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगी ना, फिर से राउंड मार के उसको खाने के लिए नीचे आना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग होके जाए तो ठीक है। नहीं, एक अभी बार ऊपर करके फिर नीचे ले आएगा, वैसा कर सकता है, चांसेस लग रहा है। अभी यही यही चार्ट ले लीजिए ना, ये क्या किया, यहाँ से स्विंग लिया, स्विंग ले लेके नीचे तक घुसवाई, घुसवाने के बाद इधर पे शेडो एरिया क्रिएट किया, डिमांड क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद देखिए भगा रही है, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल 5 कैंडल। अब ये भगा रही है। अब ये है फॉरेक्स वाला गोल्ड। अभी इसमें ना तो आपका कोई इलेक्शन है ना कुछ है, सीधा सीधा सोचना है साइकोलॉजी। आप टेक्निकली इसको समझ ही नहीं सकते, आपको सोचना पड़ेगा साइकोलॉजी कि ऐसा क्यों है। अभी मार्केट के अंदर लोगों को पेशेंस की धज्जियां उड़ाया जाता है। कोई भी ट्रेडर हो, उसकी क्या होती है, साइकोलॉजी होती है। वो सोचता है ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। वो सारी चीज काउंटेबल आती है साइकोलॉजी में। अब जैसे कोई भी मूव, अभी जैसे ये पुष्कर जी को मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके अंदर आपको करना है WWDT, वेट, वॉच, डिसाइड, देन ट्रेड। तो फिर इनको हर रोज चिपक के थोड़ा ना रहना है, चिपक के नहीं रहना है इसके साथ। इन्होंने देखा क्या, टॉप, चलो ठीक है, सिर्फ टॉप से काम नहीं बनेगा। हर बार मार्केट की ऊपर में टॉफी हुई है, इधर से जो मार्केट ऊपर गया है वो टॉफी हुआ है। इस बार भी मार्केट ऊपर आई है तो टॉफी हुई है। उससे पहले भी ऊपर आया था तो टॉफी हुआ था। तो हर बार तो ऊपर में टॉफी होता है। तो टॉप, टॉप से क्या करना है, टॉप से इनको सेल मारना है। टॉप से क्या करना है, इनको सेल मारना है। अब वेट वॉच डिसाइडेड, इनको ट्रेडिंग के अंदर कल ही घुस जाने का है क्या, कभी नहीं। इनको वेट करना है, इनको देखते रहना है कि टॉप है, चलो ठीक है, डार्क कलर वाला आ जा। क्योंकि जब भी टॉप लगी है वहां डार्क कलर वाला ये था, उससे पहले भी ये था, लेकिन अब कहाँ है, अब तो है नहीं। तो डार्क कलर आ जाओ, तब तक वेट करते हैं और वॉच करते हैं। अब डार्क कलर आ गई, डार्क कलर आ गया। फिर इनकी अगला कंडीशन है कि प्राइस रिवर्स मारेगा। प्राइस क्या करेगा, वहां से यू टर्न मारेगी। अब यू टर्न मारेगा तो क्रॉस मार के सेल भी बोलेगा। अब प्राइस को ऊपर से नीचे जाना है, ये बात प्राइस खुद बोलेगा, तभी ये नीचे वाला ऑर्डर ठोकेंगे, तभी इनकी डिसीजन एकदम तगड़ा होगी, और तभी ये ट्रेड को करेंगे। तो मतलब अब तक क्या करेंगे ये, चुपचाप मगरमच्छ वेट वॉच देखते रहो। डिसीजन पहले से ही पता है क्या मानने का है, सेल मारने का है। अब डिसीजन पता है, लेकिन कंडीशन के साथ। जैसे ही आप इस मेथड पे आ जाओगे, इनकी लगना बगना फील होना, ये होना वो होना, सब उसी वेट वॉच डिसाइड के अंदर ही क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अभी ये चाह के भी ट्रेड कर नहीं सकते, क्योंकि जो जो कंडीशन है ये सारे कंडीशन इनको मानना है। सब कंडीशन मान के फिर ट्रेड मारेगा, फिर नुकसान हो ही नहीं सकता, कैसे होगा। अभी ये ना तो फोमो पे जा सकते हैं, मेरे को लगी। क्यों लगेगी, क्यों, क्योंकि 4 बार बोलेगा।
बोला एक बार भी बोला? नहीं बोला। बस बोला टॉप है। ऊपर में हर बार टॉप ही होती है। तो ऊपर में क्या होता है? जब भी मार्केट ऊपर गई है, ऊपर में क्या हुआ है? टॉप ही हुआ है। ये टॉप, वो टॉप। तो इस बार टॉप नहीं होगा तो क्या होगा? अभी ये टॉप ग्रीन, उसके ऊपर नया टॉप, वो ग्रीन। दैट्स मीन क्या? कि ये लो, हायर लो, हायर लो, ये हाई, वो हाई, हायर हाई। जब भी हाई के ऊपर नया हाई वो ग्रीन, जब भी लो के ऊपर हायर लो वो ग्रीन। लेकिन जैसे ही ग्रीन के नीचे ये लो वाला टॉप आ रही है, दैट्स मीन डाउन ट्रेंड। अभी ये अगर मूव हुई है तो ये रिट्रेस मूव है। यहाँ पे सेलर अपना बेस फिर से बनाएगा, जैसे कि यहाँ से बनी, यहाँ पे फिर से बनाएगी। डार्क कलर आएगा, डार्क कलर आएगा, फिर क्रॉस मार के बोलेगा, फिर ये ट्रेलिंग लाइन को जैसे ही फाड़ता है, फिर ये वाला आता है। जैसे ट्रेलिंग लाइन को फाड़ा ये वाला आ गया, वैसे ही ये ट्रेलिंग लाइन को जब भी प्राइस क्रॉस करेगी, वैसे एक और आएगी। तो आपको 4 बार दिखेगा, फिर मार्केट नीचे जाएगा और आपका एंट्री यहाँ कहीं से होगा। अब तक आपने जो किए कांड, डब्लू, डब्लू, टी और टी, वेट वॉच डिसाइड ट्रेड, ये करने में आपको क्या लग गया? समय लग गया। समय का कीमत होता है। समय की क्या होती है? कीमत होती है, वैल्यू होती है। कहीं पे आप जॉब करते हो तो पूरा एक महीना आपको टाइम देना पड़ता है, उनका काम करना पड़ता है। फिर महीने की एंड में आपको सैलरी मिलती है, राइट? समझे कि नहीं समझे? समझे सर। बिना काम किए कौन आपको पैसा देगा? कोई नहीं देगा। आपको भी यहाँ क्या करना है? काम करना है। वो काम कायदे से करना है, ढंग से। अभी आप इंट्राडे करोगे, क्या करोगे? हर रोज, हर रोज वाला काम शेयर बाजार में करने का ही नहीं है। उससे कुछ नहीं होता है। आप जो काम कर रहे हो उसको करो और हर रोज इसको घूरो। वेट वॉच डिसाइडेड, ये भी एक काम है कि हर रोज आके चेक करो कि 4 सेल बोला कि नहीं बोला। 4 ना बोले तो एटलीस्ट 3 तो बोले। यहाँ पे आएगा, आप इसको देखेंगे। जिस दिन दिखी एटलीस्ट 3 सिग्नल बन गई, उस दिन पोजीशन बना लो। और आपकी टारगेट होगा, अब तक आप यहाँ से इसको टाइम देते 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 थक गए होंगे। आपके अंदर हिम्मत टूट जाएगा, आपसे होने वाला है नहीं ऐसा फीलिंग आएगा। और कब तक, और कब तक? वही तो पेशेंस है। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो आपको डील करना है। और एक ही डील में 400 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट आपको कौन देगा? वो समझो। थोड़े ना कोई देने वाला है। आप कितने अच्छे बिजनेसमैन हो पता नहीं, कोई हवा में उड़ के आके आपको 400 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट दे देगा और 400 करोड़ की मालिक बन जाओगे कैसे? पहले छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करिए। तो वैसे ही अगर आपने समय दिए तो आपकी टाइम गई, आपका टाइम गया। अब समय दिए तो पैसा भी तो चाहिए, सैलरी। अब टाइम प्लस प्रॉफिट, टी प्लस पी, ये है आपका मेन थ्योरी। कि आपको इसको समय देना पड़ेगा, समय के बदले में प्रॉफिट लेना पड़ेगा। और सवाल होता है प्रॉफिट कितना? अगर आप इसको 4 दिन की समय देंगे तो आपका पर डे रेट कितना है? आप 30 डेज काम करते हो किसी कंपनी में, आपकी सैलरी है 40,000, तो पर डे की कॉस्टिंग कितना होता है? बोलिए। 30,000 मान के चलो, 30 दिन काम किए, सैटरडे संडे या संडे ओनली छुट्टी, 30 डेज, 30,000 पर डे 1,000। अभी आपको गोल्ड से भी वही तरीके से पैसा लेने का है। अगर यहाँ पे आपने ट्रेड अटेंड किए, आपकी छोटी सी रिस्क होगी, उतना एसएल, इतनी चीज मेंटेन करने के बाद भी थोड़ा सा एसएल नाम का चिड़िया होगा, लेकिन वो दिमाग में, वो सिस्टम में कभी नहीं। जिधर डालोगे सिस्टम में, ऑपरेटर को वो दिखेगी वाटर, वो फिर से उठाएगी, टक चुम्मा मारेगी, फिर घुस पाएगी।
सिस्टम में होगी। समझ में कुछ आया? अभी देखिए यहाँ पे एक लाइन आ गया, दोबारा मार्केट उठा, छुआ ही नहीं। फिर ये भी उठी, ये भी उठी, छुआ कहा, छुआ ही नहीं। इधर में भी देखिए एक लाइन आ गई, मार्केट कितना ही कोशिश क्यों ना करे उसको छुएगा ही नहीं। यहाँ पे वो लाइन आएगी, कहाँ आया पता, आया ही नहीं। उसको आने देना है। मतलब आप शेर, ये कौन, ये हिरन, आप घात लगाए बैठोगे कि आजा पानी पीने आजा। आप जंगल इधर उधर भटकने वाले हो नहीं, आप नदी किनारे बैठने वाले हो बस। बैठे रहो चुपचाप नदी किनारे। अगर बैठे रहेंगे तो हम खाएंगे क्या? शिकारी बैठा रहेगा, शिकार खुद चल के आएगा, ये है दिमाग। मैं किसी को बोल रहा था कि मैं शिकारी हूँ और मैं शिकार के पीछे भागता नहीं हूँ। मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ, खुद ब खुद शिकार अपने पास चल के आ जाती है। वो बोलता है ऐसा कभी हुआ है? मैंने बोला होगा, ऐसा ही हुआ है। कैसे? मैं शेर, इधर उधर क्यों भागू? मेरे को बैठना है, नदी किनारे जाओ, किसी जंगल के पीछे चुपचाप बैठ जाओ, हिरन खुद चल के आएगा। ये मूव क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। खत्म होके यही मूव उल्टा हो जाएगी। आपको उल्टा होने से पहले रेजिस्टेंस पे लाइन भी देगा और ऐसे करके 4 बार बोलेगा भी। जैसे ही बोल दिया मतलब हिरन आ गई। अब हिरन आके पानी में मुंह लगाएगा और पानी पीना चालू, तो जैसे ही पानी पिएगा चक 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 चाटेगा तो साउंड नहीं आएगी, साउंड भी आएगी। और मैं शेर हूँ, बू नहीं आएगा, उसकी खुशबू जरूर आएगी। तो अपन बोलेंगे मस्त होके पानी पी, तेरे को लगना ही नहीं चाहिए कि पीछे कोई शेर है। अपर आपके दिमाग के साथ इसी मेथड में खेल रहा है। अब समझे कुछ? अब आप टाइम दिए, पेशेंस दिए, वेट वॉच, डिसाइड ट्रेड, वो सारे चीज करने के बाद आपकी टाइम की कीमत होगी। और वो आपको पता है कि ये हाई है और ये लो है। ये लो था, उस लो के नीचे इसने लोअर लो मारा है। अब ये लो के बाद ये हाई है, लेकिन पीबीएस हाई से ये लोअर हाई रखेगा। क्या रखेगा? अब ये लोअर हाई रखेगा। अब तक इसकी क्या हो रही थी, क्या हो रही थी, साइकिलिंग चल रहा था। मक्का मिलता ऊपर नीचे, मक्का मिलता ऊपर। अब इसको चाट गया है, अब ये इसको रेस्पेक्ट करेगा। क्या करेगा? रेस्पेक्ट करेगा। अब ये कितना ही क्यों ना उठे, ये इसके ऊपर उठने वाला है नहीं। उससे पहले 4 सेल आ गया तो आपकी टारगेट बनेगी इसके भी नीचे। इधर पे आप क्या करोगे, इतनी छोटी सी स्टॉप लॉस एरिया ढूंढोगे, 4 सिग्नल ढूंढोगे, फिर जो ठोकोगे इतनी खाने को मिलेगा। उम्मीद करेंगे उतना टाइम की कीमत, इतने में आपको मार्केट भरपाई करके ही देगा। आप समझ में आ गया कि आप इंट्राडे विंट्राडे क्यों नहीं करोगे। इंट्राडे के अंदर में आप कौन सा रूल डालोगे, कौन सा डिसिप्लिन डालोगे, कैसे कैसे, अगर ये होगा तो ये करेंगे, अगर वो होगा तो ये करेंगे, अगर मगर तगर पगर, हर रोज नया कुछ नया कुछ। और आपकी दिमाग कंफ्यूज। क्या करना चाहिए? क्या समझे? समझे क्या नहीं समझे? जी सर। अभी आप अपना दिमाग से खुद ही खेलोगे। शेर कौन? आप खुद। शिकार कौन करेगा? आप ही। कैसे करोगे? अब शेर बावला हो गया, कभी इस हिरन के पीछे भागा, ½ किलोमीटर तक पकड़ में नहीं आया, दूसरा हिरन देखी, उसके पीछे भागना चालू, उसके पीछे आधा घंटा भागा, उसको पकड़ नहीं पाया, फिर तीसरी हिरन को। ऐसे भाग दौड़ करते हुए शेर बूढ़ा हो गई। या तो दिन भर खाना नहीं मिला, भूखा पेट ही मर गया। तो वैसे करना है क्या आपको? आप अपना जिंदगी की खुद मालिक हो। कौन आके बोलेगा फिर जाके आप समझ पाओगे इतना बुड़बक कौन इंसान है। तो आप अपना डिजाइन खुद करो। मेरी हिसाब से डिजाइन ये होना चाहिए कि मेरे को बोलता है चढ़वा, मैं आराम से मस्त, मैं ट्रेडर हूं नहीं वैसे भी, लेकिन सिस्टम क्रिएट करनी मेरी आदत है। कि आप ट्रेडर हो, आप काम करोगे, कैसे करोगे? कोई आके आपको बोलने वाला है नहीं कि ऐसे करो।
कोई आपको सिखाएगा भी नहीं ना, समझाएगा ना दिखाएगा कि क्या करना है। अब समझे? तो मैं ट्रेडर हूं नहीं, लेकिन मेरे को अगर किसी दिन ट्रेडिंग से पैसा चाहिए तो तब मैं क्या करूंगा? उसके लिए सिस्टम अभी बना के बैठ गई। करना क्या है? वेट वॉच डिसाइडेड। मेरे आंखों के सामने ऊपर उठ रही है, मेरे को कोई खुजली है ही नहीं। उठ और उठ, उठ, उठ। कितना उठेगा भाई? यहाँ से उठ के नहीं गई। उठ 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 और उठ। वैसे ही बोल रहे हैं, उठ 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 और उठ। उठ उठ के कहा जाएगा? मॉनिटर फाड़ देगा मेरा। आज तक हुआ कभी? नहीं हुआ। कहा जाएगी? स्वर्ग लोग जाएगा। तो जा। अपन इधर से देख ही रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? वॉच कर रहे हैं। अपन देख ही रहे हैं। वेट एंड वॉच। जा। कहा जाएगा? स्वर्ग लोग जाएगा। जा। जाते जाते क्या हो जाएगी? थक जाएगा बेचारा। आज तक जीते जी किसी ने स्वर्ग लोग गया है? खास करके धरती की प्राणी कोई गया है? आपकी क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएगा। मैं स्वर्ग लोग कैसे जा सकता हूँ? खास करके तब जबकि मैं धरती में हूँ। नहीं जा सकता। मर जाऊंगा तो बॉडी छोड़ना पड़ेगा, फिर आत्मा बन जाऊंगा, तो उसके बाद मेरे को कौन दिखेगा? कोई मुझे देख ही नहीं सकता आत्मा। तो वैसे ही ये क्या है? ये इस धरती की एक मटेरियल है। ये स्वर्ग कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता। तो स्वर्ग जाने वाला है नहीं। अब ये ऊपर भाग रही है, भगाओ और भगाओ। जो भगा रही है, भगा भगा भगा, सब भगा। 200 करोड़, 400 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़, डाल 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 डाल। तेरी पैसा एक दिन तो खत्म होने वाला है। अब सीधी लॉजिक्स पे आ जाइए। अगर किसी ने यहाँ बाई मारा है और प्राइस उड़ रही है, उसने बाई क्यों मारा है? उसको पैसा चाहिए था। अब बाई तो कर दिया, प्राइस भाग भी तो रही है। अब प्राइस उठती गई उठती गई उठती गई, तो चलो वो निकालेगा कब? आप बैंक पे जाते हो, 4 लाख आपके पास है, वो डाल देते हो 8 साल के लिए, डबल देगा बैंक वाला। अब 8 साल बाद भी आप बैंक में नहीं जाओगे? डबल हो गई है फिर भी नहीं जाओगे? पैसे की जरूरत नहीं है। है ना? तो डबल हो गई, जाओगे विड्रॉ निकालोगे, 4 की 8 बन गई। वैसे ही किसी ने डाला, उसकी बन रही है, वो निकालेगा नहीं। तो डाला क्यों है? डालेगा तो निकालेगा भी। अब कहाँ निकालता है उसी को तो आप वेट कर रहे हो, देख रहे हो, वॉच। देन डिसीजन भी आपकी रेडीमेड है। ये ऑपरेटर यहाँ पे क्या हुई है? इन हुई है। ऑपरेटर क्या किया? इधर एंट्री मारा, इन किया। अब आप डिसीजन लेने वाले हो क्या? ट्रेडिंग की। कौन सा डिसीजन? पहले से ही यही मेथड आपकी आंखों के सामने था। ऑपरेटर ने एंट्री मारा, ऑपरेटर ने एग्जिट मारा। अब ऑपरेटर एंट्री मारे तो ऑपरेटर एग्जिट मारेंगे। जब ऑपरेटर एग्जिट मारेगा, वहां आपकी एंट्री होएगी। कौन सा डिसीजन जो है वो है ये? कौन सा एंट्री? ऑपरेटर इस पॉइंट पे सेल ट्रेड मारेगा। क्या ट्रेड मारेगा? उन्होंने इधर पे बाई मारा है, तो उधर पे उनको कौन सी ट्रेड मारना पड़ेगा? सेल ट्रेड मारना पड़ेगा। अब जब बड़े बड़े ऑपरेटर मार्केट छोड़ के भागेगा, सेल साइड अपनी ऑर्डर सेल प्लेस करेगा, अपना माल काटेगा, वहां जाके आप उनके साथ पंगा लेके बाई मारना चाहते हो क्या? क्या समझे अब? कोई जीत पाया है भगवान के साथ पंगा लेके? आप जीत जाओगे, मैं जीत जाऊंगा कैसे? 2-4 लाख की औकात है अपनी, और 400 करोड़ 800 करोड़ तो अपन कभी जिंदगी में देखे ही नहीं। अपन लेंगे उनके साथ पंगा, और वो मार्केट को चला रहे हैं, अपन उनके अगेंस्ट जाएंगे क्यों? साइकोलॉजी सोचो, टेक्निकल भूल जाओ। टेक्निकल वेक्निकल नाम का चिड़िया होता नहीं। टेक्निकल जो दिखती है वो होता नहीं। टेक्निकली हाँ ये हो सकता है अपटेंड में है। अपटेंड बोल के क्या इधर पे ठोकने का भाई? अगर ये चीज आपने पहले देखे कि अपटेंड बोल के इधर ठोकने का बाई, फिर आपने देख लिया कि क्या होता है अगर उधर करते हैं बाई। अब ये डाउनटेंड बोल के इधर मारते हैं सेल, फिर आपने देख लिया कि फिर क्या होती है। अभी ये क्या चक्कर चल रही है? इधर जाके बाई मारोगे और मार्केट आपको पूरा नीचे घुसवा देगा।
इधर जाके सेल मारोगे, मार्केट आपको पूरा फिर से उल्टा घुसवा देगा। इधर जाके बाई मारोगे, मार्केट फिर से नीचे घुसवा देगा। तो मतलब क्या चल रही है, क्या आप अपना सिस्टम को या मार्केट को या चार्ट को या इंडिकेटर को कितना समझे। अब आज ही सुबह सुबह मैंने एक कमेंट देखा, मेरे को लगा था लेटेस्ट कमेंट ऑफ द ईयर। ये कमेंट बढ़िया कमेंट है और इस साल की लेटेस्ट। तो वो कमेंट ये था कि ये जितने भी इंडिकेटर है वो ट्रेडिंग व्यू में सब फ्री है, फ्री है। और वो अच्छा। बोलना बोलना चालू भी कर दिया, ये जो आप देख रहे हो ये जिगजैग है, हायर हाई हायर लो। अब ये हाई है तो ये इंडिकेटर उसको हाई को हाई ना बोलेगा तो क्या घंटा कुछ बोलेगी। ये लो है, लो को लो नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा। ये ट्रेडिंग व्यू में फ्री में है, ले लो। फिर बोलना चालू किया ये सुपर ट्रेंड है, हाँ तो लगा लो। फिर ये जो क्रॉस मार के आई है, इनके बारे में उनको कुछ पता नहीं तो बोला नहीं। ये जो डाउन ट्रेंड है, इनके बारे में इनको कुछ पता नहीं तो बोला नहीं। ये रेजिस्टेंस है। अभी देखिए मजेदार चीज तो ये है, द किंग रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है सबसे बढ़िया किंग, वहां से बन गई डाउन ट्रेंड। उसके बाद मार्केट नीचे जाके ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस। उसके बाद मार्केट नीचे जाके ऊपर गया, रेजिस्टेंस। उसके बाद तो मार्केट का ये रेजिस्टेंस खाया ही नहीं। तो मतलब क्या, ये किंग हो गई। अब ये बोल रहे हैं जिगजैग है, अगर ये डार्क कलर और ये वाला जिगजैग है तो ये वाला कौन सा है, ये भी तो एक जिगजैग ही हो गई। मार्केट जिगजैग में चल रहा है तो जिगजैग नहीं यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे। अब समझाओ, ट्रेडिंग व्यू में फ्री में है तो लगा लो। अब ट्रेडिंग व्यू की ओरिजिनल जो दिमागी कॉन्सेप्ट है उसको बेचारा समझ ही नहीं पाया। क्या कॉन्सेप्ट क्या है, अभी मेरे पास कोई भी इंडिकेटर, मान के चलिए मेरा इंडिकेटर ये एक यूज किया मैंने, बाकी ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से मैं किसी भी इंडिकेटर को उठा लेता हूँ, बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड ले लेता हूँ। तो मेरा एक इंडिकेटर तो पहले से ही हो गई, अब बॉलिंजर बैंड लगा दिया। अब बॉलिंजर बैंड प्लस मेरा इंडिकेटर, साथ में एक इंडिकेटर और लगा लेता हूँ, ये लगा लेता हूँ रैंडम। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है कि ये मेरा करंट प्लान बेसिक प्लान है, तो उसमें 2 इंडिकेटर ले सकते हैं। प्रीमियम जो है वो है, मोर इंडिकेटर के लिए अब मेरे को अपग्रेड करना होगा। अभी 30 डेज फ्री ट्रायल, चलो चलते हैं 30 डेज फ्री ट्रायल। क्या बोल रहा है, 30 दिन के लिए मेरे को देना होगा 995 रुपया, और यू सेव 6000 इन ए ईयर। मतलब एसेंशियल एक प्लान है पर मंथ, प्लस वाला एक प्लान है 2000 के आजू बाजू पर मंथ चार्जेस है, और फिर ये है 3999, हाँ 3000, 3995 पर मंथ। अब बताओ, आप ट्रेडिंग करके 3-4 हजार कमाए नहीं, उसकी प्रीमियम प्लान लेने वाले हो, बुड़बक थोड़े ना हो आप। अगर ये पर मंथ होती है, एक साल की कितनी होती है, 4000 मानो तो एक साल की 40,000, 10 महीने की बस, 2 महीना छोड़ दिए। और अपनी चार्जेस कितनी है, 30,000। एक ही इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, 10-20 इंडिकेटर की जरूरत है नहीं, ट्रेडिंग व्यू की फ्री वर्जन पे अपन है। बॉलिंजर बैंड चाहिए। इसी के अंदर घुसा दिए, 40,000 क्यों दे, वो भी सिर्फ जस्ट 1 ईयर। पागल हो क्या, 10 साल की ट्रेडिंग मारूंगा तो 40-40 करके 10 साल में कितना जाएगा। तो कोई बुड़वक ही होगा जिसके दिमाग में मेरी कॉन्सेप्ट ही नहीं घुसा होगा, वो आके कमेंट मार रहा है मेरे को। मार बेटा और कमेंट मार, अच्छा बॉलिंजर बैंड डाला हुआ है उधर से एक्टिव करने का। मूविंग एवरेज 20, अपर बैंड लोअर बैंड, आ गई बॉलिंजर बैंड। कितना इंडिकेटर डाला मैंने, एक ही इंडिकेटर के अंदर बॉलिंजर बैंड आ गया। लो बॉलिंजर बैंड भी आ गई, ये अपर बैंड, ये मिडिल बैंड और ये लोअर बैंड आ गई। लोअर बैंड से बाइंग आती है,
जितने भी बाइंग आई है कहाँ से आई है? लोअर बैंड से आया है। जितने भी सेलिंग आया है कहाँ से आया है? अपर बैंड से सेल आई है। अपर बैंड की कलर इसीलिए रेड है और लोअर बैंड से बाइंग आती है इसीलिए उसकी साइकोलॉजिकल कलर ग्रीन है। अब बोलिए, अपन एक इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू को 40,000 देने से अच्छा है कि अपन इधर आ गए। अपनी अलग मैथमेटिक्स भी है, उसके अंदर अपन कैसे डिसाइड कर रहे हैं उसकी एक टेक्निक बन चुकी है। उस हिसाब से अपन जानते हैं कि अगर ये उठता भी है ये खिसक के नीचे आएगी और ये यहाँ से वहां तक होने वाला है, फिर 4 सेल बोलने वाला है। ये सप्लाई के जितना हो सके नैरो पे जाके रेजिस्टेंस खाएगा, यहाँ से ऐसे यहाँ से वैसे इसके सामने जाके 4 सेल बोलेगी और वो होने में थोड़ी सी टाइम लगेगी और टाइम देगी तो 4 बार बोलेगा फिर जाके नीचे घुसेगी। अब पहला टारगेट मिडिल बैंड होगी, इधर कहीं मिडिल बैंड टारगेट, सेकंड रिट्रेस लेगा और भाड़ेगा लोअर बैंड टारगेट। यहाँ से एंट्री मिलेंगी और इतनी सिखाएंगे, इतना ना सही तो इतना तो घाई जाएंगे। तो अपन टाइम देंगे, टाइम की पैसा वसूल कर ही लेंगे। तो ये क्या होगी फिर? सिस्टम होगी। लेकिन वो जो कमेंट किया उसने बस इंडिकेटर देखा कि ये सुपर टेंड है, ये जिगजैग है, ये बॉलिंजर बैंड है। और तो उसने कुछ देखा ही नहीं। क्या देखा? और इधर पे आके अपन क्या देखते हैं? हर महीने की कैंडल चेक करके देख लो, क्या फर्क पड़ता है? डालो, चेक करके देख लो। अभी तो खड़े खड़े मंथली कैंडल दिखना चालू हो गई। अब ट्रेडिंग व्यू में ये कौन सी इंडिकेटर है साला? ढूंढ। ढूंढ, कहीं मिले तो आजा, ढूंढ। तब तक तो ढूंढ कि कौन सा इंडिकेटर है जो कि डेली में रह के मंथली या ईयरली हायर टाइम फ्रेम की कैंडल को शो करता है। ढूंढ। ढूंढने के बाद समझ में कुछ आए तो उसके बाद ये समझने की चक्कर करना कि 1 साल का एक कैंडल कैसे बनता है। क्या होता है? 1 साल का एक कैंडल होता है, कैसे बनता है? अब ईयरली हाई से डाउन ट्रेंड बनती है। स्क्रिप्ट कुछ भी उठाओ, कहीं से उठाओ और कुछ भी उठाओ, जितने भी ये लिखा हुआ है डाउन ट्रेंड, वो कहाँ से बनता है? ये कहाँ से बनता है? ईयरली हाई से क्या बनती है? डाउन ट्रेंड। फर्क नहीं पड़ता ना कि फॉरेक्स वाला गोल्ड है, फर्क नहीं पड़ता फॉरेक्स वाला गोल्ड है। 2 दिन जाने दीजिए, बीटीसी में भी यही कार्ड आपको दिखने वाला है। बीटीसी में दिखने वाला है, ये लिख के देने वाला है। क्या बोल रही है? टॉप डार्क कलर की क्रॉस मार के बोलेगा, 4 सेल बोलेगा, फिर ये घुसेगी। कहाँ घुसेगा? ईयरली हाई से क्या होती है? डाउन ट्रेंड बनती है, ये भी घुसने वाला है। अभी आपको पता नहीं है, आपने देखा नहीं है, इसमें घुसने वाला है। गोल्ड में घुस गई है, गोल्ड में घुस गई है। तो गिफ्ट निफ्टी में नया कुछ हुआ होगा, गिफ्ट निफ्टी में नया कुछ हुआ होगा। नहीं, ये ईयरली हाई है, वहां पे डाउन ट्रेंड बन ली और 4 सेल बोला और नीचे घुस गई। तो मजाक चल रही होगी। तो बैंक निफ्टी में आ जाओ, ईयरली हाई से देख लो क्या होती है। नहीं, इसमें भी ईयरली हाई से डाउन ट्रेंड ही बनी हुई है। तो थ्योरी आप क्या बनाओगे? कौन सी थ्योरी बनाओगे? कि ईयरली हाई पे भाई, ऑल टाइम हाई पे भाई, जो करेगा वो पागल और बुड़बक ही होगा। और इंडिकेटर इंडिकेटर जस्ट शो माय थ्योरी, कि इंडिकेटर की इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरी थ्योरी है अपनी, उस थ्योरी को ये कन्वर्ट करके देगा, इसके लिए इस्तेमाल कर रहे। इसमें बॉलिंजर बैंड अपने को तो चाहिए नहीं था, सुपर ट्रेंड भी अपने को नहीं चाहिए था, जिगजैग भी नहीं चाहिए था। लेकिन आप समझ पाओगे मेरा थ्योरी? चाहिए था क्या? समझाओ। अगर मैं सुपर ट्रेंड को उड़ा देता हूं तो तब क्या वो ईयरली हाई से ईयरली लो पे आ जाएगी? सुपर ट्रेंड उड़ गई। बॉलिंजर बैंड हटा रहा हूं, अब देखो, एक एक करके डालता भी हूं और एक एक करके हटाता भी हूं। अब देखो, अब क्या हट गई? बॉलिंजर बैंड हट गई। फिर ये डार्क कलर वाला जिगजैग, उसको हटा देते हैं। अगर आपकी समझ में वो इंडिकेटर आ गया है तो यूज करो, कौन रोक रहा है?
यूज कैसे करना है जब ये नहीं पता तो क्या घंटा यूज मारोगे, वो तो रिपेंट होती है। वो क्या होता है, रिपेंट होता है कैसे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिपेंटिंग, रिपेंट होते होते क्या होता है वो किसी को पता है नहीं। अब ये टॉप बढ़ा दिए, टॉप बॉटम गायब हो जाएगी, तो तब क्या ये ईयरली कैंडल से कुछ और बन जाएगा क्या? तब भी तो ये येली कैंडल ही रहेगा, और ये डाउन ट्रेंड वही से बनती है, वही से बार बार बनेगी। क्या फर्क पड़ता है कि आप इंडिकेटर यूज करे कि इंडिकेटर यूज ना करे? यूज करोगे कर लो, नहीं करना मत करो। किसने बोला? उससे क्या सच बदल के झूठ हो जाएगी? तो अल्टीमेट ट्रेडर सच्चाई की नाम है, जो सच है वो बदलने वाला है नहीं। चाहे आपकी समझ में आए या ना आए, क्या फर्क पड़ता है? किसी ने समझ लिया तो समझ लो, किसी ने समझ नहीं पाया तो मत समझो। किसको क्या फर्क पड़ने वाला है? जो ट्रेड मारेगा फर्क तो उसको पड़ने वाला है। अभी देखिए गेम, हम्म, ईयरली हाई से डाउन ट्रेंड बनी कैसे? जितने भी स्टॉक्स है सबकी ईयरली हाई से डाउन ट्रेंड बना है। हाँ, बैंक निफ्टी ईयरली हाई से डाउन ट्रेंड, ये अप ट्रेंड कहाँ से बना? इधर से अप ट्रेंड बना, अभी इधर से उसी अप ट्रेंड की डिमांड को लेकर ऊपर भगा रही है। तब की टारगेट क्या है? प्राइस कर क्या रहा है? इधर सप्लाई लिया, नीचे गया, डिमांड लिया, अप ट्रेंड बनाया, फिर वहां से नीचे आ गई, इधर तक ऊपर लेके गया, इधर पे सपोर्ट मिला, डिमांड बनी, ऊपर लेके गया, डाउन ट्रेंड बनी, नीचे घुसी, इसको खा गई, इसको रिस्पेक्ट मार रही है, फिर ऊपर भाग रही है इसको खाने के लिए। आप क्या देख रहे हो? डब्लू देख रहे हो, जिगजैग देख रहे हो, आखिर देख क्या रहे हो? समझ में कुछ आ रहा है? लोगों को यहाँ बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोगों की बुद्धि जितना कल चलना चाहिए उतना कल चल नहीं रहा है, और लोग फंसे हुए हैं कि ये जिगजैग है, वो सुपर टेन है, ये बॉलिंजर बैंड है, वो मूविंग एवरेज है। तो ये बेचारा कौन है? कौन है ये बेचारा? अभी डिमांड सप्लाई को उड़ा देते हैं। एक समय ऐसा आएगा जबकि सब कुछ उड़ा दूंगा, चार्ट में कोई इंडिकेटर नाम का चिड़िया होगा ही नहीं, तब समझाओ कि क्या जानते हो। तब आएगा असली मजा, क्या बोल के दिखा कि तेरे को क्या पता है। अभी डिमांड सप्लाई उड़ गई, अभी क्या दिख रही है? एक साल का एक कैंडल, अब इसको भी उड़ा देते हैं। अब तो साला वो भी नहीं दिख रहा है, अब बोल के दिखाओ कि किसको क्या पता है। क्या हो रही है? पूरा साल भर क्या होके गया आपके साथ? कौन सी टेक्निकल पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद क्या उखाड़ लिए? कुछ कर पाए हो? तो पीएनएल दिखा दो। चलो आज तक तो नहीं है, आगे बनवा के दिखा देना। गाड़ी ले ही लिए, नो प्रॉब्लम, आगे से शोरूम से लेके दिखा देना। अभी तक पीएनएल नहीं है तो चलो मंडे खुलेगा ना, खोल के ट्रेड मार के पीएनएल शो कर देना। आप तो एक्सपर्ट हो ना, एक्सपीरियंस है ना, करके दिखा दो। है किसी में? तो मैंने उनको लास्ट में बोला थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट आई एम नॉट यूट्यूबर, मैं यूट्यूबर के जैसा नहीं हूँ। आपने देख लिए ना, मैंने 3 वीडियो उनको रिकमेंड किए कि पहले अपन साइकिल डाले थे, क्या डाले थे? साइकिल डाले थे, लेवल डाले थे, ये अपना एक थ्योरी है, बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। भले किसी को डब्ल्यू डी ज्ञान स्क्वायर बॉक्स 9 दिखता हो, लेकिन ये मैथमेटिक्स उस पे चल ही नहीं रहा है। ये तो मेरी मैथमेटिक्स मेरे हिसाब से चल रही है। क्या है ये मैथमेटिक्स? मेरे हिसाब से चल रही है एग्जैक्ट लेवल, एग्जैक्ट पिन पॉइंट के साथ। ये टारगेट है, इसके ऊपर की टारगेट इसकी 52,335 है, ये इस लाइन को क्रॉस करेगा तो वहां तक जाएगा, और नीचे इसको बाई बोल के देना पड़ेगा, फिर जाएगी। अब वो बाई सुपर टेंड बोले, वो बाई जिगजैग बोले, कि वो बाई हायर लो बोले, हायर हाई बोले, आई डोंट केयर, मेरे को क्या फर्क पड़ता है उससे।
नॉलेज पता होना काफी है क्या? पता होना काफी होता तो पीएनएल ग्रीन दिखा दो। यूट्यूब पे मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो? जिसको पता है वो किसी की वीडियो क्यों देखेगा? पहला चीज तो ये है। जैसे मैं जानता हूं, मैं किसी की वीडियो नहीं देखता। किसने क्या बोला, कब क्या बोला, किधर सपोर्ट किधर रेजिस्टेंस क्यों देखूं? जबकि मुझे पता है ऊपर में टॉप के अलावा कुछ होता नहीं, नीचे बॉटम के अलावा कुछ होता नहीं। ऊपर रेजिस्टेंस होती है, नीचे सपोर्ट ही होता है। हर बार देखा मैंने, बार बार देखा, लगातार देखा। तो किससे क्या जाके क्या पूछूं कि ऊपर क्या होती है? ऊपर सपोर्ट होती है। किस कौन गांडू बोलेगा आपको कि ऊपर सपोर्ट होती है? अभी यही पे अपन क्या करेंगे, लाइन प्लॉट करेंगे। अब उसके लिए आप कितने इंडिकेटर यूज करोगे? उसके नीचे चले जाइए, आ गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस खाएगा तो उसकी कलर क्या होना चाहिए? मार्केट ऊपर जाके अगर रेजिस्टेंस खाएगा तो उसकी कलर क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस पे आपकी इंडिकेटर कोई भी हो, वो कौन सा सिग्नल आपको देना चाहिए? भाई बोलेगा इधर, ताकि आपके साथ ये चमत्कार हो जाए वो पागल है। और फिर इधर इधर आके शॉट मारोगे कि चलो सेल मारते हैं क्योंकि मार्केट नीचे घुस रही है, नीचे घुस रही है। अबे साला घुसा तो यहाँ से है, इधर कहाँ घुसने की सोच रहे हो? प्रॉब्लम टेक्निकल में नहीं है, प्रॉब्लम सोचने में है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। पढ़ के आते हैं कैंडल, ये फलाना ढमकाना, लेकिन साइकोलॉजिकल किंग कोई बनने का है नहीं किसी को। किसी को मार्केट के अंदर पेशेंस देने का है नहीं। भर भर के इंडिकेटर की नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, भर भर की कॉन्सेप्ट बना चुकी है, लेकिन रियलिटी में कॉन्सेप्ट को कोई देखा ही नहीं क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट क्या है? इधर में सिग्नल क्या आना चाहिए? बाई या सेल? जो जितना पढ़ के आया है ना, उसकी उनकी सभी पढ़ाई को अपन फ्लॉप मार देंगे। ये जो पढ़ के आए हो ना, सब कम है, बकवास पढ़ के आए हो। रियलिटी में, हकीकत में तुमको कुछ पता है ही नहीं। और जितना जानते हो उतना मगर उतना कर है, तो अपन को कितना कर होना चाहिए? कितना फिर मेरे को होना चाहिए? उतनी थोड़ी बहुत नॉलेज के ऊपर इतना कर, इतना घमंड। तो जितना मैं समंदर खुद बन के बैठा हूँ, मुझे कितना होना चाहिए? लेकिन मैं उतना करता ही नहीं। क्या बोला है क्रॉस, बोला है, क्या बोला है भाई, बोला है कहाँ भागी, ऊपर भागी। तो अपने को बोल के गया कि बिना बोले गया? बोल के गया। जब चार्ट पे बैठते हो, क्या लिखा आता है, पढ़ना आता है तो पढ़ लो। तो अभी अभी तो ये जिगजैग है नहीं, ना ये सुपर टेंड है, ना ये बॉलिंजर बैंड है, फिर ये क्या है? मार्केट के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्विंग। फिर कॉन्सेप्ट आता है डिमांड एंड सप्लाई। बाकी इसके अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी जोन, ये वो होता नहीं है। कॉन्सेप्ट होता है एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट? यहां से गिर गई, ऐसे 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 ऐसे, जैसे मन करे क्या हो गई, गिर गई, गिर गया। फिर क्या हो गई, चढ़ गई। क्यों चढ़ गई? गिरना ही है तो चढ़ना क्यों है, और चढ़ना ही है तो गिरना क्यों है? अब समझाओ। किसी और को समझाने से अच्छा है कि खुद को खुद ही समझाओ। मैं आके आपको क्या समझाऊंगा? उससे अच्छा है कि आप आपको खुद ही समझाओ। जब गिरना ही है तो चढ़ा क्यों, जब चढ़ना ही है तो गिरा क्यों? अगर गिरनी ही है तो चढ़ी क्यों, और चढ़नी ही थी तो गिरी क्यों? और गिरावट के बाद अगर इसने चढ़ लिया, अब भी अगर ये यहाँ से चढ़ गया तो क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हो? कभी नहीं। ये गेम है, चलता रहेगा। टेक्निकली सोचोगे कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। सोचने की सही मेथड क्या है वो अगर नहीं पता, तो इंडिकेटर के पीछे लगे रहो मुन्ना भाई। इंडिकेटर क्या है, फ्री है, डालते रहे ना जिगजैग डाल, सुपर टेन डाल, बॉलिंजर बैंड डाल,
RSI डाल, MACD डाल, और जैसे ही 2 से ज्यादा इंडिकेटर लेगा वैसे ही ट्रेडिंग व्यू को साला हजम करेगा। ट्रेडिंग व्यू की प्रीमियम वर्जन लेगा, 40,000 ट्रेडिंग व्यू को देगा। बस इंडिकेटर की चार्जेस, नो मेथड, नो थियोरेटिकल, नो एक्सप्लेनेशन। और फिर यूट्यूबर क्या करेंगे, यूट्यूबर की वीडियो ढूंढना चालू, ले बेटा किसने क्या बोला, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला। मतलब फॉलोअर, अपन किसी को फॉलो वॉलो नहीं करते, समझे कुछ? निफ्टी ने जो मूव दिया उससे पहले भी अपन क्लास के अंदर बोल दिए, क्या बोल दिए, मैंने थ्योरी बोल दिया उसकी, कि थ्योरी क्या है, ये सप्लाई ही लिया है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, ये सपोर्ट है। अब मार्केट ने यहाँ से ऐसे 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 किया है, तो ये पहला टारगेट सपोर्ट लेगा, ले लिया। यहाँ पे डिमांड है, ये इसके ऊपर जाके एक स्विंग लेगा, फिर टारगेट ये रेजिस्टेंस 2 लेगा, और ये उस साइड भागेगा। कौन सी एक्शन देख के फिर बात कर रहा हूँ, कौन सा एक्शन देखूंगा फिर जाके बात करूंगा। क्या होता है प्राइस एक्शन, मैं डिसाइड करके देता हूँ ये होगी तेरी एक्शन, और तू करके जाएगा, फिर वही होती है। तो आपको प्राइस एक्शन देखना है कि प्राइस के ऊपर प्राइस को डिसाइड करके बोलना है, तुझे जाने के लिए ये करना पड़ेगा। क्या समझे आप? तो वो जो पढ़ाई होती है कौन सी पार्ट है, वो प्राइस एक्शन पढ़ना चाहिए, घंटा बनना चाहिए। कौन सी एक्शन, क्या कैंडल दिख रही थी रेड, मतलब तो नीचे घुसेगी, आज तो खुली और ऊपर, कैसे? इंडिकेटर ने क्या बोला भाई, हाइलाइटर है अपने पास, अपन जो जो थ्योरी पढ़ा के बैठे हैं वो सारे थ्योरी को इंडिकेटर में उतार दिए। अब वो जो वीडियो था उसमें था टाइम साइकिल इंडिकेटर, अब वो समझने लगा इंडिकेटर की नाम टाइम साइकिल है। इंडिकेटर कभी टाइम साइकिल को दिखा ही नहीं सकता। टाइम साइकिल क्या है, एक थ्योरी है टाइम साइकिल। अब वो समझने क्या लगा इंडिकेटर की नाम टाइम साइकिल है। अब मैं तो इंडिकेटर की नाम कुछ भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे अल्टीमेट ट्रेडर 369 के जगह अल्टीमेट ट्रेडर सुपर ट्रेडर ऐसा डाल दूंगा, मोबाइल नंबर के जगह आपकी नाम डाल दूंगा। मेरे को कोडिंग आता है, मैं चेंजेस कुछ भी कर सकता हूँ। अब जैसे ये हाइलाइटर है, रिवर्स सेक्शन को हाईलाइट करके दिखाता है कि ये बेरिश कैंडल और ये बुलिश कैंडल, दोनों कैंडल में मार्केट की पुंगी बच गई, ऊपर लेके गया। और ये चीज अगर यहाँ पे एक बार हुआ है, एक बार होके ये बंद नहीं हुआ है, ये रिपीटेबल मूड है। क्या है ये, रिपीटेबल मूड है। पीछे जाइए, उसके भी पीछे जाइए, उसके भी पीछे जाइए, काफी बार आपको दिखेगी, काफी बार दिखेगा। इधर 1 दिख गई, फिर इधर 2 दिख गया, इधर 3 दिख गई, इधर 4 दिख गया, इधर 5 दिख गई, इधर 6। जो इस जगह को ट्रेड करते हुए यहाँ तक पहुंचा है उसके साथ तो 6-7 बार हो गई, सेम चीज, सेम पैटर्न, सेम मेथड, रिपीट। आगे और 60 बार नहीं दिखेगा, ये किसने बोला है? तो ये क्या है, ये प्राइस की एक एक्शन है। कौन सा एक्शन, रिवर्स वाला एक्शन। ये एक्शन जब भी करता है प्राइस कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो ये क्या है, ये है थ्योरी। तो लल्लुओं को कौन सिखाने के लिए आएंगे, लल्लू वीडियो देखते हैं, लल्लू लोग क्या समझ रहे होते हैं। और लल्लू की तो छोड़ दो, मैं अपने पाथ पे आता हूँ। जब मैं बिगिनर था तो मैंने क्या किया, मैं भी तो फकट की खाने की कोशिश किया। क्या यूट्यूब की वीडियो देख के अगर ट्रेडिंग सीख जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, तो क्या बुराई क्या है उसमें? तो किया, मैंने कोशिश किया, 1.5-2 लाख की लॉस खाई, अकल उसी समय ठिकाने पे आ गया। इनकी सुन के कुछ नहीं होता है। जिसने बोला बॉलिंजर बैंड डालो, अगर मैंने नहीं डाला तो मेरे को बॉलिंजर बैंड के बारे में पता कैसे है? किसी ने बोला सुपर ट्रेंड डालो, नहीं डाला होगा तो पता कैसे है? और भी चीज जो पता मेरे को है, जो बाकी के लोगों को, बहुत से लोगों को पता नहीं है। क्या पता नहीं है? ये डालो, इंडिकेटर को उड़ाओ, ये डालो,
और अपने जो अल्टीमेट ट्रेडर वाले लोग हैं अब ये बोलेंगे क्या है ये। अब देखते हैं किस किस ने पढ़े, उनकी एग्जामिनेशन की टाइम आ गई। कौन सी थ्योरी है? बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? ये टाइम सर्किल का है, टाइम अपना टाइम जोन से अपना टाइम खींच कर। अरे मेथड पे नहीं, इससे क्या किया जाता है टू दी पॉइंट डायरेक्ट ठोक देने का है। बंदूक से गोली निकलेगा तो स्पीड में भागेगी, फिर टारगेट में लगेगी, टारगेट की निशाने में लगेगी, टारगेट बढ़ेगी। आपको रचना लिखना नहीं है। अब सीधा बोल दीजिए इससे क्या किया जाता है, पूरा साल की लेवल निकाला जाता है। कब? जनवरी फरवरी के दिस आजू बाजू। दिस इज द वन टाइप ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। तो जब जनवरी फरवरी के आजू बाजू चल रही थी तभी अपने को पता था पूरा साल की लेवल, हाँ तब से पता था। अब जब आएगी 25 और 26 तब क्या ये थ्योरी फ्लॉप हो जाएगी? फिर से हम नहीं डालेंगे, वापस डालेंगे, फिर से निकलेगी अपने को साल की लेवल। क्या समझे आप? जैसे कल आप बोले तो सर 7 महीने से एक ही ड्राइंग मार के बैठा हूँ, उसी पे चल रही है। तो वैसे ये तो साल से अगर आप 7 महीने से डाल के बैठे तो अपन तो 1 1.5 महीने के अंदर पूरे साल की निकाल के बैठे, एग्जैक्ट वही वही मार रही है। देखो इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर तो बहाना है। जो पढ़ लिया बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी आपने ही आंसर किए, बाकी के लोग क्या नहीं पढ़े? अगर आपके लिए 14 थियोटिकल था तो उनके लिए क्या 1400 एक्स्ट्रा आएगी? कभी नहीं आएगा। अब देखते ही पता हो जाना चाहिए कौन सा थ्योरी है ये बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। अब किसी को लग रही है दरवस बॉक्स या डब्ल्यू डी गैन की स्क्वायर बॉक्स, दोनों में से ये कोई ही नहीं है। ना ये डब्ल्यू डी गैन की गैन स्क्वायर बॉक्स है, ना ये दरवस की बॉक्स है। इसमें दोनों ही नहीं है। इसमें क्या है? इसमें जो है टाइम है, प्राइस की रेंज है, और प्राइस कैसे मूव लेता है और कौन सी एक्शन की क्या आइडेंटिफिकेशन मतलब होती है। अब जब जब मार्केट नीचे गई है, नीचे जाने वाला एक्शन रिवर्स एक्शन मारा है, जब जब ऊपर गया है तब तब रिवर्स एक्शन मारा है, नहीं मारा। अब ये इधर पे बाई बोला है, उस दिन थोड़े ना बाई बोला है, उससे पहले जब इधर से गिर रही थी तब भी रिवर्स एक्शन हुई। उस एक्शन को पकड़ने वाला इंडिकेटर, क्रॉस मार के बोलने वाला इंडिकेटर उसकी सिलेक्शन में ने किया है कि हाँ मार्केट की इस थ्योरी को ये इंडिकेटर परफेक्ट पकड़ रही है, इसको यूज करना चाहिए। अब समझ में आया? इंडिकेटर तो फ्री में है, लेकिन कब यूज और कहां से यूज वो जानने में आपकी भारी नॉलेज चाहिए होता है। वरना मैं तो यूट्यूबर के जैसा अगर मगर तगर पकड़ करता हर रोज, लेकिन नहीं करता। यही तो साइकोलॉजी। क्यों करूं? कोई और कुत्ते का जैसा भौंके जा रहा है तो अपन भी भौंके क्यों? वो कुत्ता में तो नहीं ना, मैं तो हाथी। किसी को भौंकने दो, आप अपने हिसाब से चलते रहो। अगला टारगेट क्या है? 24,167 है, ये सीधा वहां जाके टक्कर मारेगी। और टक्कर मार के यहाँ पे अगर जोन बनाती है तो फिर नीचे घुसेगी एक राउंड। समझे कि नहीं समझे? स्विंग पॉजिटिव रखा और इसके ऊपर निकला था अगला टारगेट 25,180। तो मतलब क्या हो जाएगी फिर थ्योरी? ये सप्लाई, ये सपोर्ट वन, सपोर्ट वन, ये रेजिस्टेंस वन, रेजिस्टेंस वन। वहां से जाके इसने लिया कहा सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट टू, S2। इसने यहाँ पे लिया रेजिस्टेंस R2, और उसके बाद इसने क्या लिया है? सपोर्ट लिया है। जब मार्केट इधर पे आके सपोर्ट लिया तो ऊपर नहीं भागा, भागा। इधर पे सपोर्ट लिया तो अब नहीं भाग रही है, अब भी भाग रही है। सपोर्ट पे शॉर्ट मारना है और रेजिस्टेंस पे बाई करने की थ्योरी किसने बोला है? किसी ने अगर बोला है तो वो क्या है? मेरी बुद्धि से तो वो नालायक बेवकूफ है, और आपकी बुद्धि से वो क्या बनेगा? सुपर इंटेलिजेंट जीनियस। वो तो साला ढक्कन होगी। और इसी चीज के हिसाब से आपको इंडिकेटर कस्टमाइज करना होता है या फिर डिजाइन करना होता है। तो किसको उठाओगे? रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस दिखाए ऐसा इंडिकेटर चाहिए, सपोर्ट को सपोर्ट दिखाए ऐसा इंडिकेटर चाहिए, वहां से डाउन ट्रेंड बनी है उसको लिख के देने वाला कोई इंडिकेटर चाहिए।
सारे चीज क्या होगी, आपको अलग 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 मिलेंगे, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म में वो सारे चीज आपको या तो अपनी हाथों से घुसवाने हैं या फिर किसी को हायर करके लेके आना है कि मेरा ये चीज है तो असेंबल में इसको कॉम्प्लिकेट मतलब कंप्लीट करके दे दे। मैं 2 in 1 दोनों ही हूं। क्या समझे आप? जितने भी चीजें आप देख रहे हो उसमें से कोई भी चीज किसी की पर्सनल थोड़े ना है। पर्सनलिटी कहाँ होती है? अगर मैं आपको शेयर नहीं करता तो मेरी पर्सनल, लेकिन मैंने आपको थ्योरी बोल दिया, बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी, तो पर्सनल कहाँ रह गया? पर्सनल तो है नहीं। अब आपने मेरे साथ आए तब आपको दिए, अब कोई नहीं आएगा उसको मिलेगा भी नहीं। अगला साल रिपीट मारूंगा बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी, अगला साल फिर से रिपीट मारूंगा ईयरली हाई थ्योरी, फिर से रिपीट मार दूंगा ईयरली हाई थ्योरी। एग्जैक्ट सिग्नल के साथ लेवल के साथ खुद ब खुद डिसाइड करेगा। जो पढ़ लेगा उसको क्या बोलूंगा? आपको तो सब पहले से ही पता है, ईयरली लेवल पता है, कितनी टाइम क्या मूव सब पता है। अगर नहीं पढ़ा तो जस्ट फॉलो द इंडिकेटर, जब जो बोलता है वही देखो ठोको। मार्केट यहां से गिर गई कहां तक? इतनी सी पॉइंट गिर गई, लिख के दिया सेल, फिर गिर गई। और किसी ने पता होके भी ये चार्ट पे चिपकाया नहीं, उसमें मेरी क्या गलती है? अब समझाओ, उसमें मेरी कोई गलती हो सकती है? क्या आपको पता है लेकिन आपने डाले नहीं, गलती किसकी? ना बोलना मेरी गलती, बोलने के बाद ना मानना आपकी गलती। जानते नहीं, जानने की, नॉलेज शेयर करने की ठेका मेरी, जानने के बाद अप्लाई करने की ठेका हर एक स्टूडेंट का। समझे कि नहीं समझे? अगर इस साल की एक कैंडल बनी हुई है तो अगला साल क्या कुछ और बनेगी? उधर कैंडल नहीं बनेगा, क्या बनेगा? उधर चटनी बनेगी। तो अगर इधर कैंडल बनी है तो उधर चटनी कैसे बन सकती है? हाँ, कैंडल के अंदर साइकोलॉजिकल चटनी होती है, ना सोचने की एक बीमारी है वो होती है, उठपटांग लगने की एक बीमारी होता है वो होता है। अब वो तो कभी भी किसी को भी लग सकती है, क्योंकि लगने वाला गेम खेल रहा है। लगेगा, मेरे को लगा कि ये ऊपर जाएगा लेकिन ये नीचे घुस गई, मेरे को लगा कि ये नीचे जाएगी लेकिन ये चढ़ गई। तो लगने वाला गेम हर कोई खेल रहा है। अपन क्या बोलते हैं? उसी लगने से बचना है, वही तो एक रोग है जिससे बचना है। समझ में कुछ आ रहा है? HIV क्या होता है? HIV क्या है? बीमारी है। स्वाइन फ्लू क्या है? बर्ड फ्लू क्या है? बीमारी है। जब आपको पता है कि ये सारी चीज क्या है, बीमारी है, तो बीमारी से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए कि बीमारी को, जहां बीमारी है, पेशेंट है, जाओ गले लगा लो, कोरोना पकड़ी है उसको जाओ कंधा लगा लो, गले लगा लो, झप्पी लगा लो। तो वैसे ही लगना एक क्या है? बीमारी है। जिसको जो लगी और उसकी उल्टा हो गई तो वो बीमार हो गई, अफेक्टेड हो गया वो। आपको अफेक्टेड होने से बचना है। मार्केट इज दी एल्गोरिदम। मार्केट क्या है? एल्गोरिदम है। उसमें रिदमिंग तरीके से ट्रेडिंग हो रही है, वहां इमोशन की कोई गेम है ही नहीं। वरना बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी की जो जनवरी फरवरी के आजू बाजू अपन लेवल निकालते हैं वो सालों भर कैसे एग्जैक्ट चल रही है। इसके ऊपर वहां टाइम इतनी, अगर 100% ना सही तो 70% तो आ ही गई। कैसे? कैसे? बिकॉज द रिदम। आप अगर मार्केट की रिदम समझ गए हो तो इसकी हर पल्स, ये जो स्विंग देख रहे हो वो है पल्स इसकी। डॉक्टर के पास जाइए, पल्स बीट चेक करके आइए, देखिए कौन सा वो मशीन की यूज करती है जिसमें दिल की धड़कन ऐसे पल्स मारती है, टंग टंग टंग। या वही है। ऊपर देख के ऊपर वाला हरकत करोगे, नीचे नीचे वाला नीचे देख के नीचे हरकत करोगे, फिर ऊपर। पल्स बीट मार रही है। जिसने हरकत समझ लिया उसकी तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा, बल्ले बल्ले शाबा शाबा। तो अब समझ में नहीं आता है क्योंकि समझने लायक जितना दिमाग चाहिए उतना होता नहीं है।
अब ना हो तो वो बुराई है थोड़े ना, क्या आपके पास उतना अकल है नहीं? उसमें बुराई क्या है? जैसे जो पैदा हुआ है उसमें क्या गलती उसकी है? कोई गलती है? आप जानबूझ के ऐसा पैदा थोड़े ना हुए हो। अगर आपको मौका मिलता कि दूसरा जन्म में किस तरीके की शक्ति या ताकत बुद्धि लेके पैदा होना चाहोगे, तो आपकी अपनी एक ड्रीम है जिसको आप उतारना चाहोगे कि अगला जन्म में भगवान मेरे को गोरा करके देना, और अभी 5 फीट 6 इंच की है, कम से कम 6.5 फीट तो कर ही देना, 1 फीट बढ़ा देना। अब सर पे बाल है नहीं तो घने काले घुंघरालू वाला बाल डाल देना। ये आपकी ड्रीम है, नेक्स्ट जन्म की ड्रीम। और मार्केट में आओ चार्ट पे बैठो, इसके ऊपर क्या ड्रीम है वो पता नहीं है। क्या समझे आप? जब मैं अकेले में होता हूँ और चार्ट को यूटिलाइज एनालाइज करता हूँ, तब मैं चार्ट में ये स्विंग ट्रेंड वेंड कुछ नहीं देखता। क्या होता है स्विंग, क्या होता है ट्रेंड? अब इसी चीज को विदाउट एनी इंडिकेटर देखो, फिर समझ में कुछ आ रहा है। क्या घंटा हुआ था इलेक्शन वाला डे, ये इधर से गिर के इसके नीचे गई, क्या हुई थी, इधर इधर आ गई। उससे पहले इधर से क्या हुआ था, बाई, और इधर से क्या हुई थी, बाई। क्या समझो? इलेक्शन वाला डेट। सर उस तारीख देखो, जून महीने के उस तारीख देखो, क्या देखूं? उससे पहले देखो, बॉक्सेस देखो, लेवल देखो, रेंज देखो। अभी क्या फर्क पड़ता है, इधर इलेक्शन डेट, इधर इलेक्शन डेट, इधर इलेक्शन डेट, तो आगे की इलेक्शन डेट कहाँ है? बोल के दिखा दो। अगला इलेक्शन डेट किधर है? तो उस दिन भी अपन आएंगे, भाई ही मार के जाएंगे, क्योंकि अपने को पता चल गई इलेक्शन डेट आएगा तो भाई माने का है, इलेक्शन डेट आएगा तो भाई माने का है। नेक्स्ट इलेक्शन डेट कब है बोल दो, उस दिन भाई ही करूंगा। इधर से जितनी भी ट्रेडिंग है सब बंद कर दूंगा मैं। क्यों? पाई पाई जोड़ जोड़ के, पाई पाई जोड़ जोड़ के जितनी जमा पूंजी बनेंगे उसी एक दिन में से बाई मारूंगा मैं। उस एक दिन की इंतजार में मैं जमा पूंजी इकट्ठा करता रहूंगा, बस एक दिन की बाई चाहिए। उसके बाद क्या होएगी, पैसा 4 गुना 5 गुना, कौन करे इतना मेहनत? लेकिन किस गधे को पता है नेक्स्ट इलेक्शन डेट? यहां तक कि गवर्नमेंट को खुद को पता नहीं है, आपको कहां से पता चलेगा? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? अरे किसी को तो राजनीति के बारे में मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा कि नहीं? मैं तो गांडू हूँ। जो भी राजनेता होंगे तो वो बोलिए कि अगला इलेक्शन डेट कब है। जिनको ज्यादा नॉलेज है मेरे से ये राजनीति की, वो बोले, मेरे को पता चलना चाहिए बस कब है। उस डेट तक मैं क्या करूंगा, पाई पाई जमा पूंजी इकट्ठा करूंगा बस बाई करने के लिए। सबसे लल्लू वाला कॉन्सेप्ट है। अगर इलेक्शन डेट पे बाई ही मानी है तो वाई नॉट 1 साल की पैसा मैं बैंक पे जमा करूँ, 8 साल के लिए डबल पे लगाऊ। उससे अच्छा होगा ना, जस्ट फाइंड आउट इलेक्शन डे। बैंक 8 साल में डबल देगा, मेरे को 2 दिन में मिल जाएगी। समझे कि नहीं समझे? समझाना चाह क्या रहे हैं और समझ पा क्या रहे हो? मोदी जी कब हारेंगे वो डेट किसको पता है? इलेक्शन तो होगा, मोदी जी हारेंगे भी, किस दिन होगी? कौन सा ज्योतिष पढ़ के कौन बोलेगा? दिखाओ। ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्शन होने से पहले, मोदी जी हारने से पहले ही ये चल बसे, एक्सपायर हो गए, तो साला हारा ही नहीं। तो ख्याली पुलाव की दुनिया से निकल जाओ। पूरा रिदमिक वर्ड चल रही है, मैथमेटिक्स कैलकुलेटिव पहले से अगर पता है, टाइम और टाइम की पार्टीशन, फिर प्राइस की जो इंजीनियरिंग है अगर उतनी पता है, तो ये मारता है रिस्क टू रिवर्ट खाता है। क्यों गई है? क्योंकि रिस्क एंड रिवर्ट थी। अगर किसी ने यहाँ पे बाई मारा है, इधर पे अगर उसने बाई मारा है, तो स्टॉप लॉस कहाँ डाला होगा, इतनी सी। तो उसकी पहला रिवॉर्ड क्या थी, ये। अगला रिवॉर्ड क्या थी, ये। उसके ऊपर की रिवॉर्ड क्या थी, ये। उसके ऊपर की रिवॉर्ड क्या थी, ये। और जिसने इधर बाई मार के यहाँ तक खाया, वो साला ऑपरेटर।
और जो हर रोज आके अगर मगर तगर पगर करने बैठा वो साला रिटेलर। अब यही है क्या, खुद को ऑपरेटर बनाने हैं कि रिटेलर बनाने हैं? खुद को कछुआ बनाना चाहते हो कि खरगोश? कछुआ बनेंगे, स्लोली स्लोली जाएंगे, हर रोज लॉलीपॉप चूसेंगे, अठन्नी चवन्नी चिल्लर पार्टी इकट्ठा करेंगे और करोड़पति बनेंगे। कैसे कैसे? अब 6 महीने की कैंडल डालो, फिर समझ में आएगी बात कि पढ़ा क्या रहे हैं और समझ क्या रहे हो। पढ़ाते अपन कुछ और, समझ रहे हो कुछ और। 6 महीने की कैंडल डालो, फिर गेम देखो। क्या गेम देखे? यहाँ तक 6 महीना खत्म, अगला 6 महीने के अंदर अगला रेंज खत्म, यहाँ से फिर से लिया अगला रेंज खत्म, फिर से नीचे आके फिर अगला रेंज खत्म, फिर उसी ना लेवल पे डिस्को डांस मारे जा रहा है। लेवल तो वही रह गई, पढ़ाई से एक बार ऊपर गई, पढ़ाई से एक बार नीचे आई, पढ़ाई से एक बार ऊपर गई, पढ़ाई से एक बार नीचे आई, पढ़ाई से एक बार ऊपर गई, उसके अलावा पढ़ाई के रिलेटेड कोई कुछ बोल सकता है? कभी नहीं। प्राइस में कैंडल्स आते हैं, कैंडल के साथ अगला कैंडल की सिचुएशन बनती है, फिर 3 कैंडल से स्विंग बनती है, 3 एंड मोर कैंडल में एक स्विंग होती है, स्विंग से उसकी ट्रेंड बन रही होती है, जैसी ट्रेंड समझ में आए ट्रेंड उल्टा हो जाती है। क्या समझे? ये है थ्योरी। पढ़ना तो ये सारे चीज चाहिए, लेकिन पढ़ता क्या है? कैंडल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, इधर ये उधर वो। अब तुम्हारी ऐसी की तैसी। जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ोगे नहीं, जो समझना चाहिए वो समझोगे चाहिए नहीं, जो देखना चाहिए वो देखोगे नहीं, जो प्लॉट मारने चाहिए वो प्लॉट करोगे नहीं। तो कैसे सीखोगे? अभी इसी थ्योरी के साथ बैंक निफ्टी चिपका देते हैं। अब इसी से अगर साइकिल चिपका देंगे तो, साइकिलिंग कर देंगे तो दिमाग को आप ऑटो रोटेशन मोड में लेके आओ। मजा तो तब आती है जबकि आप ऑटोमेशन मोड में रहते हो, तभी ना चार्ट पे आपको ऐसा कुछ दिखता है। तभी चार्ट पे क्या दिखता है? तभी चार्ट पे आपको शिव जी भी दिखेगा और पार्वती जी भी दिखेगी, तभी ये चीज दिखता है। वरना देखने वाले तो बहुत है, भगवान को ढूंढ रही है, लेकिन भगवान उनको थोड़े ना दिख रही है। क्या समझे? जिनको देखना आता है उसको भगवान इसी चार्ट पे दिखता है। उसको कहीं मंदिर मस्जिद गिरजा इधर उधर भागने का है नहीं, उसको खड़े खड़े चार्ट पे भगवान दिखेगा। और जिसको नहीं दिख रही है वो साला अंधा है। वो दुनिया के किसी भी मंदिर मस्जिद में जाए, उसको पत्थर की मूर्ति के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, और पत्थर की मूर्ति ही उसकी भगवान होगी, जबकि जीता जाता भगवान तो यही दिख रही है। समझ में आया कुछ? पूरा चक्कर मारने के बाद ये पता चल गया, एक कुत्ता था, उसकी एक पूंछ थी जिसको वो हिलाता था, और पूंछ में कोई कीड़ा काट रहा था, और कुत्ता उस कीड़े को निकालने के लिए अपनी ही खुद की पूंछ के पीछे चक्कर मारे जा रहा है, चक्कर मारे जा रहा है। और पब्लिक हंसे जा रहा है। क्यों हंस रही है भाई? कि देखो कुत्ता अपने ही तुम के पीछे चक्कर मार रही है, चक्कर मार रही है, चक्कर मार रही है, बेचारा क्या करेगा? प्रॉब्लम नहीं होगा तो कौन सा कुत्ता ऐसा चक्कर मारता है? प्रॉब्लम है कहाँ? कुत्ते को अगर उतना अकल होता तो पूछ कहीं रगड़ ना लेता, चक्कर मारने की क्या जरूरत थी? तो वैसे ही अगर उतनी ही दिमाग होती तो चढ़ में भगवान ना दिखती। उधर पे सप्लाई है, उधर रेजिस्टेंस है, वो ईयरली हाई है, डाउन ट्रेंड बनती है, वही ना हो रही है। नया क्या हो रही है? इस साल हो गई, अगला साल नहीं हुआ तो? सिर्फ निफ्टी में हो रही है, बैंक निफ्टी में ना हुआ तो? जितना मन करे जिधर मन करे जाओ, लगा के चेक करके देख लो, यही है। उसके ऊपर थ्योरी बनानी है ना, थ्योरी लिख के दे देते हैं, और जिसको मन करे वो चिपका के रखो, और जिसको मन ना करे मत चिपकाओ। किसने बोला है? हाई की थ्योरी क्या क्या है? अब देखते हैं फिर से किसने पढ़ा। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ हाई? बोलिए।
हाई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस हाई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रिवर्स, रिवर्स इक्वल्स टू स्विंग नेगेटिव स्विंग, नेगेटिव स्विंग इक्वल्स टू ट्रेड स्मॉल एसएल इक्वल्स टू यही ना थी थ्योरी। अब डाउन ट्रेंड इक्वल्स टू सप्लाई लिख सकते हो, लिख सकते हैं आराम से। जो हाई है क्या हुआ है, जो हाई है वहां क्या हुआ है, वहां रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है तो उसने क्या किया है, रिवर्स मारा है, रिवर्स मारी है तो स्विंग बनी है। कौन सा स्विंग, नेगेटिव स्विंग। वहां क्या कोई स्मॉल स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं हुआ, हुआ। वहां क्या कोई एसएल जोन नहीं बना, वो बना। वहां से क्या डाउन ट्रेंड नहीं हुआ, हुआ। तो हाई थ्योरी तो बन गई। अब अगर आप इंडिकेटर ना लगाओ तो थ्योरी बदल गई है क्या? थ्योरी बदल गया। इंडिकेटर लगाओगे तो थ्योरी होएगी, इंडिकेटर नहीं लगाओगे तो थ्योरी बदल जाएगी। जो सोचेगा ऐसा वो होगा बुड़बक, कि इंडिकेटर लगाओ तो थ्योरी, इंडिकेटर ना लगाओ तो थ्योरी बदल गई। H2O पानी की एक बूंद की अणुपरमाणु की यही नियम है, फॉर्मूला। अब एक बूंद पानी H2O, नदी की पानी H2O, झील की पानी H2O, समंदर की पानी H2O, आंखों की पानी H2O। पानी बोले तो H2O ही होगा। तो वैसे हाई की थ्योरी यही है। अब ये मेजर हाई, माइनर हाई, मल्टी हाई क्या होता है वो जानेंगे तो। अगर ये हाई हाई है तो उससे पहले ये क्या था, ये भी एक हाई थी। तो उससे पहले क्या था, ये भी एक हाई थी। तो क्या हो रही थी, हाई हायर हाई हायर हाई। अब ये हाई के नीचे मार्केट लगा दिए लोअर हाई, फिर इसके भी नीचे मार्केट ने लगा दिए लोअर हाई, फिर मार्केट जब भी नीचे गई है लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, और जब भी ऊपर गया है हायर हाई हायर हाई। और उसके बाद ये है किंग हाई। इस हाई की भी यही थ्योरी थी, इस हाई का भी यही थ्योरी थी, इस हाई की भी यही थ्योरी है, और इस हाई का भी यही थ्योरी था, इस हाई की भी वही थ्योरी है, और इस जो हाई होगी उसकी भी वही थ्योरी होगी। हर हाई की यही थ्योरी होगी, चाहे ट्रेंड अप हो तब, चाहे ट्रेंड डाउन हो तब। क्या फर्क पड़ता है कि ट्रेंड अप है, ट्रेंड डाउन है, और कब अप है और कब डाउन है, वही तो पता नहीं। कहाँ से डाउन ट्रेंड बनती है, ईयरली हाई। ये क्या है, ईयरली हाई वहां से बनती है। इधर से बन गई, क्या थी, वो भी डाउन ट्रेंड थी, लेकिन पावर कितनी थी। ये होता है एनालाइज, कि कैसे करते हो एनालाइज। तो जितना दिमाग चाहिए एनालाइज करने के लिए उतना मेहनत करते भी हो, कि किसी ने कुछ बोला बस फॉलो कर दिए। ज्यादातर लोग फॉलोअर है, किसी ने कुछ बोला फॉलो, इलियड वेब ने बोला फॉलो, WD गैन ने बोला फॉलो, डरबस बॉक्स ने बोला फॉलो। तो खुद की दिमाग कहाँ गई है। अब ये जो थ्योरी है मैंने थोड़े ना बना दिया है, चैट ने खुद बोला अबे हाई है देख बेटा, वो हाई है, हाई है। वहां रेजिस्टेंस है, हाँ रेजिस्टेंस है। वहां से अपन रिवर्स मारे, पलटी मारे, हाँ पलटी मारा। वहां से अपन स्विंग मार दिए, हाँ स्विंग मार दिए। कौन सी, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्या है, मैं पूछा चार्ट से, अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्या है। मतलब बेटा उसको समझने के लिए अपना दूसरा थ्योरी पे आ जाइयो। अभी तो साला किसको देख रहा है, शिव को। लेकिन मेरा तो दूसरा एक रूप है ये, इसको देख के तू उसको समझ नहीं सकता, उसको समझ के इसको समझ नहीं सकता। साला अपन टू इन वन है। मार्केट ने मेरे को समझा दिया, मैं समझ गया। हार्ड नारी सच चल रही है।
आधा भगवान शिव, आधा माँ पार्वती। सिर्फ शिव की पूजा करने से माता रूठ जाती है। अब माता को संतोष करो तो भगवान भी मुंह लटकाए बैठती है। तो दोनों को खुश करते हैं ना। चलो दोनों की पूजा एक साथ। भैया तुम भी खुश और हम भी खुश। हाई थ्योरी एंड लो थ्योरी, टू इन वन थ्योरी। मार्केट नॉट ओनली बुल, मार्केट नॉट ओनली बियर, मार्केट इन बोथ। जब एक ही बॉडी में भालू और सांड दोनों आ जाए तो वो साला भालू या सांड हो नहीं सकता। समझ में कुछ आ रहा है? मार्केट स्नेक, सांप। मार्केट क्या है? स्नेक, सांप है। इनकी गले में है ना ये है, इनके गले में तो नहीं है। मार्केट स्नेक। लगेगी नीचे जाएगा ऊपर, लगेगा नीचे जाएगा ऊपर, लगेगी नीचे जाएगा ऊपर, लगेगा नीचे जाएगा ऊपर, लगेगा नीचे जाएगा ऊपर, लगेगा ऊपर जाएगी नीचे, लगेगा ऊपर जाएगी नीचे, लगेगा ऊपर जाएगी नीचे। अब लग रही है नीचे, फिर जा रही है ऊपर। कब लगेगा? जो लगेगा वो हो गई। तो आपकी लगना आपकी लगा के जाएगी, और जितना मन करे लग रही है उतना लगा लो। समझ में कुछ आ रहा है? ऐसे समझते हैं अपन चार्ट को, ना इंडिकेटर की, ना साइकोलॉजिकल, ना टेक्निकल, ओनली थ्योरी बेस। हाँ, इसी थ्योरी के अनुसार आपको यहाँ लिख के क्या देना चाहिए था? यहाँ पे अगर सेल बोलता तो क्या मस्त, वहीं पे सेल ही बोला है। वहां अगर 4 बार सेल बोलता तो मेरे को बोल के मार्केट गिरती तो ये मेरी ड्रीम थी, मैंने सक्सेस कर दिया है। इधर पे बाई बोलता तो बाई ही बोला है, 4 बार बोला है। और अपन वही थ्योरी बना चुके, 4 बाई तो कर बाई, 4 सेल तो कर सेल। जो दिखती है अपनी आंखों से ज्यादा किसी बकवास लोगों की क्या बकवास सुनेंगे? किसी को तो कुछ आता ही नहीं है। जब मार्केट इधर गिर गई तब भौंकना चालू, बॉटम लग गई, बॉटम लग गई, कहाँ लगी? अब भौंक, बॉटम लग रही है अब। क्या समझे अब? यही तो गेम है, इस गेम की यही मजा है। जब लगेगा गिरेगा तब गिरेगा नहीं, जब लगेगा चढ़ेगा तब चढ़ेगा नहीं। जब जिसको जो लगेगी उसने अगर अपनी मन को कंट्रोल करके बस उल्टा ट्रेड मार दिया, बस वही सक्सेस। उसको और कुछ जानने का ही नहीं है। क्या सही है क्या गलत है, कौन सी इंडिकेटर है, कुछ नहीं जानने का है। क्योंकि वो इंद्रजीत बन गया, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो इंद्रजीत बन गया। क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं तो 14 थियोटिकल पढ़ लो, उसी में बोल दिए कि ये दिखेगी ये होएगी, ऐसा दिखेगी ऐसा होएगा, ऐसा लगेगी लेकिन होगा नहीं। जो लगेगा वो होगा ही नहीं, जो होगा वो आपको दिखेगा ही नहीं। तो क्या होगी लगना, क्या होगी देखना, और जो होगा वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? क्योंकि वो अंडरस्टैंड करने की चीज है ही नहीं, वो महसूस करने की चीज है। और कोई बोल सकता है इसमें आधा ऐसे क्यों, ऐसा क्यों, आधा ऐसा क्यों? इसको अपन कैसे समझे? ये तुम्हारी समझ के पड़े है, तुम्हारी समझ में आने वाला चीज ये नहीं है। अब ये हो सकते हैं, तुम अपनी आधा करके अपनी बीवी को आधा काट के जोड़ा लगाने की कोशिश गलती से भी मत करना, दोनों ही मारा जाओगे। अच्छा पिंटू जी, एक चीज और पूछना है। हाँ पूछिए। ये जैसे कि जहां से मेरा टॉप हमको लग रहा है कि हाँ भाई हमको सारा इंडिकेटर दे दिया है, या जहां से बॉटम हमको लग रहा है सारा इंडिकेटर दे दिया, यहाँ से बाई करना है, हम्म। तो बाई तो हम कर लें, हम्म। लेकिन हम उसका बाई का जो हमको लेने का जो डेट है वो किस क्लियरिंग का लेना है? 1 महीने के बाद का, या 2 महीने के बाद का, या 3 महीने के बाद का? क्योंकि हमको तो नीचे अगर बॉटम ले रहे हैं तो हमको तो मालूम नहीं है कि ये टॉप कहाँ लगेगा। तो 10 दिन के बाद का लेना है कि 20 दिन के बाद का लेना है, या 2 महीने के बाद का, ये कैसे मालूम करें? आप उसी महीने की ले लीजिए ना, सबसे बेटर तो मेरे को यही समझ में आता है। अभी आप किस महीने में हो? नवंबर में। नवंबर में।
और आपके सामने इधर बोला 4 बाई। हाँ आप इन द मनी में ले लीजिए रिवर्स वाला, उसी महीने की कॉन्ट्रैक्ट, आखिरी डेट वाला, बाकी जितना भागे भागे। अच्छा। आपको आने वाला 3 महीने के पीछे दिमाग क्यों लगाने का है? ओ, आप उसी महीने की सोचो। अच्छा। हम वो उसी चीज के ऊपर आधार करके निफ्टी पे आते हैं। इंडिकेटर के हम्म, अंदर अपन वही चीज डिजाइन करके भी रखे हैं कि हर हम्म, महीने में आपके पास क्या आएगा, मंथली कॉल पुट लेवल आ जाएगा। तो आप हम्म, क्या करेंगे, एक साल के साथ देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, एक महीने को तो कम से कम देखिए, उस महीने की कॉन्ट्रैक्ट है हम्म, वो, उस हिसाब से आपके पास कॉल पुट लेवल आ जाएगा। हम्म। अब इसको आप एक्टिव कर देंगे तो कॉल पुट लेवल आ गया। अभी पहले 1 तारीख से यहाँ से मार्केट की टारगेट क्या था, नीचे झुक गई तो टारगेट क्या थी, पुट। ऊपर उठ गई तो टारगेट क्या था, सीएमपी। अब अच्छा। सीएमपी से पहले रेजिस्टेंस और क्रॉस मार्केट सेल बोलता है, तो कहाँ घुसेगी। अब मार्केट नीचे। यहाँ से इधर घुस रही है, क्यों घुस रही है, क्योंकि फर्स्ट टारगेट ओपन, सेकंड टारगेट तो उसकी सीएमपी ही था। और ये इस महीने तक के लिए आप सोचो, अगला महीना क्या होगा किसको पता है। हम्म, अभी हो सकता है ना कि ये यहाँ से यहाँ तक जाए, हम्म, फिर वहां पे कोई एक रेड वेड कुछ बनाए और नीचे घुसवा दे। हम्म, तो आप इस दिन रिवर्स देख के एंट्री मार रहे हो, उस महीने की कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, बस उस दिन प्रॉफिट दिया, अगला दिन प्रॉफिट दिया, जब तक प्रॉफिट देता है तब तक राइट, जिस दिन उल्टा हो गई आप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो। हम्म, ठीक। आपको उसके साथ पंगा थोड़े ना लेना है ना, फाइट कुश्ती लड़नी है। हम्म, आप चिल रहो, जब तक होता है मंगल है। अब पहले से अगर आपको पता चलता तो, पहले से पता चलने की थ्योरी बॉक्स एंड बॉक्स ही है, उसी से पहले पता चल सकता है, लेकिन उसको जब तक आप होते हुए नहीं देखोगे तब तक वो बिलीव नहीं देगा आपको। 2-4 साल तक देखोगे फिर ही बिलीव आएगी। फिलहाल तो 1-1.5 साल हुआ आपका। एक साल में अभी तक मात्र 5-7 ही ट्रेड लिए हैं। अब जनवरी से शुरू करेंगे। अभी वही मेथड वही है कि आप 1-1.5 साल हाँ से वही है। जितना देखे एक लॉट उतने ही के करते अंदर हैं। बहुत सारे चीज आपकी समझ में आ गई कि ये गेम हम्म, कुछ अलग लेवल की चल रही है। यहाँ रिटेलर वाला गेम हो ही नहीं रहा है, रिटेलर हमेशा छोटे छोटे चीजों पे फंसी हुई है, और अपने को छोटा मोटा चीज अवॉइड करना है, अपने को कुर्बानी देना पड़ता है बड़े बड़े अचीव के लिए, छोटे छोटे चीजों की कुर्बानी। जैसे आपने सिलेक्टिव ट्रेड मारे और कितने में लॉस खाए। आपने जितने ट्रेड मारे उतने में कितने में लॉस खाए। उसमें 5 लिए थे, 2 में लॉस खाए थे, 3 में से यही रहा था। 5 लिए थे, 2 में लॉस खाए, 3 में। जब लॉस हम्म, खाए वो बड़ा था कि 3 की प्रॉफिट बड़ा था। नहीं 3 का प्रॉफिट सही, एक एक ही लॉट था, 3 का प्रॉफिट सही था। जब आप लॉस खाए तो एक लॉट में लॉस 2 गई, और जब राइड मारे 3 में प्रॉफिट आया, लॉस रिकवर करके विनर थे कि लूजर हो गए। नहीं अगर छोड़ देते तो प्रॉफिट रहता। लेकिन हम तो आता जैसे कि रेट जब बढ़ा ना, तो हम्म, हम उसको ट्रेल करने के लिए स्टॉप लॉस लगाया, नीचे आके खा गया, फिर छोड़ दिए। मत करिए, 5 ट्रेड को सेम मेथड से उठाइए, पूरा मार्केट का है। अगर अच्छा। 5 में 2 में लॉस दिया पूरा खर्चा, और 3 हम्म। में प्रॉफिट दिया, तो अपने हाथ से मत काटो, ट्रेलिंग लॉस ना लगाओ, सीधी लॉजिक है। अच्छा। पूरा ओ, 5 मार्केट का, मार्केट जय श्री राम में हनुमान बन जाओ। ओ। खाना है तो खाके जा, देना है तो देके जा, तेरी मर्जी बस। अपने को गलती ठोकने का था, अपन ठोक दिए। गलती हमसे यही हुई कि हम ट्रेलिंग करते चले जा रहे मत थे। करिए। मत करिए। लोगों को पढ़ाया जाता है कि स्टॉप लॉस ट्रेल करो, क्यों करूं। जब मैं इधर से ऑल टाइम हाई से सेल ट्रेड मार रहा हूँ, मेरे से भी गलती होती है, मेरे को पता होता है डाउन ट्रेड बनेगी, काफी अच्छा घुसेगा। यहाँ तक आते आते 2,000 की का प्रॉफिट देख लिया, मैं खुद काट देता हूँ, क्यों। अब आदत बन गई है, संगत का असर मेरे पे होना चालू हो गई है, मेरी संगत की असर आप पे होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों से मिलके जो संगत में मैं बैठता हूँ उसकी असर मेरे पे होता है, और मैं अफेक्टेड हो जाता हूँ।
वरना मैं ट्रेड को घूरता ही नहीं। काट और छोड़ दे 2-3 दिन के लिए, चुपचाप अपने आप से आएगी। आप जितनी बार अपनी हाथों से काटे, सबसे कम प्राइस में काटे, प्रॉफिट सबसे कम लिए, उसी को नहीं, रखते कल तो कल ही हम देखे कि निफ्टी का जो परसों हम लिए थे 44 में 160 पे मेरा कट गया और वो अभी चल रहा है 270। वही तो मैं समझा रहा हूँ, अपनी हाथों से काटोगे, भगवान की प्रसाद अपने हाथों से, दोनों हाथों से कितना समेटोगे। जब आप दान पेटी में चढ़ावे में पैसा देते हो तो चलो वो नुकसान है, और जब भगवान आपको प्रसाद देता है तो दोनों हाथ से लेने की कोशिश क्यों कर रहे हो। भगवान को बोलिए ना, भगवान मेरे दोनों हाथ तो कम पड़ जाएंगे, तुझे जैसे देना है कुछ बड़ा सोच के दे दे। आप समझे। हम्म, मैं वही कांड करता हूँ, 10,000 है एक्स्ट्रा मनी, लगा के छोड़ो। मैं लूंगा 2,000 रुपये काटूंगा, साला रखता तो 20,000 होती। तो भगवान तब मेरे को बोलता है, तू गांडू है क्या, अब तक क्या देखा, तो अपनी मुट्ठी में क्या लेके जाएगा। तेरे लिए तो मैं बोड़ा देख के रखा हूँ, साला उठाने की हिम्मत कहाँ है। तू खाली हाथ जा इधर से। बोड़ा किसी और के हाथ से बेचता हूँ, समझे। हम्म, ये सिस्टम है, और उसी सिस्टम को आप फॉलो जितना करेंगे उतना वजह है। जब ये यहाँ पे मार रहा था रजिस्टर, तब नहीं बोला कि घुसेगी। इधर आने से पहले ही बोल दिया उठेगी। ये रेजिस्टेंस 1 मेरे को तो आइडेंटिफाई करना आता है, मेरे को एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, इसी लेवल पे मार रही है देखो। अगला टारगेट ये है, विद इन उसी मंथ के अंदर दे दिया, और डबल ट्रिपल सेल बोल के फिर गया। और लल्लू कहाँ फंसे हुए हैं, ये वो इंडिकेटर है, ये फ्री में पड़ी हुई है, ये वो है, ये वो है, अब कर। लेकिन उसके साथ रूल डिसिप्लिन तो तुझे पता है ही नहीं। तो लगे रहो मुन्ना भाई के जैसा, लगे रहो, ये जिगजैग है, ये वो फलाना है, ये वो टमकाना है, लगे रहो। लगे रहने के बाद क्या उखाड़ पाते हो, वही तो देखने की गेम है। जब रिपेंट होएगी तब तुम्हारी कैसे फटेगी अपने को पता है। अप ट्रेंड में डार्क सेल रिपेंट मारेगा, डाउन ट्रेंड में डार्क कलर की बाई रिपेंट मारेगी, अपने को पता है। रिपेंट क्यों मार रही है वो हम जानते हैं। टारगेट और नीचे है तो पता है। अब ये टारगेट के सामने से मुड़ गई है तो टारगेट ये है। अब ऊपर से 1 तारीख से यहाँ से मल्टीपल सेल देख के कोई अगर पुट की टारगेट खा गई, वो प्रॉफिटेबल हो गई। इधर पे डबल 4 बाई देख के किसने बाई मारा उस दिन वो जीत गया। ऐसा नहीं हो सकता है ना कि हर रोज आप ही जीतोगे, नेचर डिसबैलेंस हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। सर जो ये मेरे पास जो एडवांस वाला आप जो चार्ट दिए हुए हैं इसमें आपका जो पिंक कलर का ऊपर में जो आ रहा है वो मेरे में नहीं आ रहा है। आप इंडिकेटर की नाम ऐसे करिए, इसकी सेटिंग में जाइए, उस इंडिकेटर का क्या नाम है, मेरे को उस नाम के साथ एक फोटो भेजो, फिर मेरे को समझ आएगा। अच्छा। ओ, आपको इंडिकेटर देने के बाद काफी इंडिकेटर तो मॉडिफाई मैंने कर दिया, अभी आपको ओ, आपके पास कौन मेरा सा वर्जन एडवांस है वाला मुझे है। नहीं पता। मेरा एडवांस वाला है। ये भी एडवांस ही है। ओ, अब अच्छा एडवांस में उसके भी बाद दो हुआ तीन होगा। वर्जन आ गई है, एडवांस 1 2 3 4। और नहीं तो मेरा 1 वाला होगा। जब स्टार्टिंग में एडवांस किए थे तब हम 500 देके एक्टिवेट कराए थे। अभी मेरा इंडिकेटर सेशन में जाइए, पर्सनल में आ जाइए, 369 एडवांस, नीचे स्क्रॉल करके आ जाइए, अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस, अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस 2, जो 2 है वो ओल्ड वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन ये है। और लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से मेरा मोबाइल नंबर शो करता है, तो ये भी एडवांस ही है, 369 एडवांस। अब इसमें मेरा मोबाइल नंबर आएगा, आपका वहां पे कोर्स लिखा हुआ आएगा। नहीं तो वो वाला नहीं है। हाँ, उसके भी पहले वाला वर्जन है। हाँ, हम्म। अभी आपको 500 देख के नया वर्जन पे अपग्रेड हो जाने का है। चलिए हम अभी भेज देते हैं आपको। अभी मत भेजो, नहीं तो लोगों को लगेगा अपन फिर से चक्कर धंधा चलाने के लिए बैठ गए। अभी आपको तो अच्छा। पता है कि 500 देख के इनको घंटा कुछ दे रहे हैं। अगला 5,000 तो निकालने की साधन मिल रही है। चलिए, किसी और की क्वेश्चन है। अब कोई कुछ बोलने वाला होगा नहीं। अब सब हो जाएंगे सुन, कुंभकर्ण बन गए हैं, सो गए हैं, साइकोलॉजिकल उनकी दिमाग में अपन घुस गए, उनकी सोचने की क्षमता को अपन बंद कर दिए, अभी ये सोचने वाले हैं नहीं।
पूछने वाले हैं नहीं। और लोगों को मजाक लगेगा कि ये कुछ पूछते क्यों नहीं, शायद मिली भगत होगी, साजिश होगी। लोगों को यही लगता होगा जब कोई यूट्यूब पे मेरे को दिखता होगा कि सब इकट्ठा मिल बैठ के मिली भगत कर रहे होंगे। और ये मजेदार बात तो ये है, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई गुजरात से, एक तो नेपाल से ही बैठा हुआ है। तो मिली भगत कैसे हो सकती है? इंटरनेशनल मिली भगत कैसे हो सकता है? बगल बगल के बैठे होते तो समझ में आता कि नहीं, ये लोकल उस गांव की, उस बगल वाले मोहल्ले की है, ये वो बगल वाले मोहल्ले की है। तो इंटरनेशनल मिली भगत। चाट ही इंटरनेशनल मिली भगत है। अब क्या करेंगे? अब आप फॉरेक्स वाला गोल्ड देख रहे हो, एमसीएक्स में अपन इंडियन वाला गोल्ड देख रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? क्रूड क्रूड देखो कि यूएस ऑयल देखो, इंटरनेशनली दोनों ट्रेड हो रही है, गोल्ड भी वैसे ही ट्रेड हो रही है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग। अच्छा, अब ये जब धन में अपना अकाउंट खोले हुए हैं, उसमें क्रूड का हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? हम्म, ये तो मुझे पता है नहीं, क्योंकि धन ये में मेरे मेरा एफएनओ एक्टिवेट है नहीं। बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा तब जाके एक्टिवेट होएगा, और बैंक में जाने के लिए मेरे पास टाइम है नहीं, आज जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं एफएनओ एक्टिवेट करूंगा, फिर क्रूड के अंदर में आप फ्यूचर लॉट उठा सकते हो कि नहीं, धन देना तो चाहिए। कोई भी ब्रोकर फ्यूचर में तो देता है। प्रॉफिट मार्ट से जैसे मैं क्रूड की लॉट के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ, कॉल पुट, नहीं, मैंने सर क्रूड फ्यूचर धन में का में ऑप्शन में सर नॉर्मल नहीं, उठाया, वो भी दे क्रूड रहा के था। ऑप्शन में नहीं है। सर उस धन का ऑनलाइन में हो जाता है सर। अब बैंक में जाके देने का जरूरत नहीं है। मेरा ऑनलाइन में एक्टिवेट हुआ। अरे बैंक स्टेटमेंट आपने अपलोड किया कि नहीं, पहले वो बताओ। हाँ मैं किया। हाँ, तो बैंक स्टेटमेंट आपका कहाँ से आया? मैं इधर ऑनलाइन से डाउनलोड किया आपका 6 नेट महीने का। बैंकिंग है? हाँ हाँ, मेरा नेट बैंकिंग का आईडी और पासवर्ड क्या है मुझे पता है नहीं। बैंक गया था कि रीसेट करके दो, वो 6-7 बार ट्राई मारा, वो ऐसा लॉक हुआ है, वो बोल रहा है अभी आप कैंसिल करो, नेट बैंकिंग कैंसिल करो, कैंसिल करने के बाद फिर से री एप्लीकेशन करो। मैं बोला भाड़ में जा। मोबाइल बैंकिंग में हो जाता है सर। मोबाइल बैंकिंग है ना आपका? अरे आप यार, आप है अगर ना वो मोबाइल बैंक होता में? तो अपन अब तक किंग होते। वही तो नहीं है, नेट बैंकिंग लॉक हो गया मेरा। ओके 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 सर। डिमार्ट अकाउंट सीज हो जाती है, पता है आपको? वैसे ही नेट बैंकिंग लॉक हो गया। आईडी तो याद अब भी है, आईडी रखा था ड्रीम ए कार, के गाड़ी खरीदेंगे यही इच्छा है, ड्रीम ए कार आईडी है ये। अब पासवर्ड भूल गई, और 2-4 बार दबा दिए तो लॉक हो गई। अब अनलॉक नहीं हो रहा है। अब बैंक वाला बोल रहा है कि आप नेट बैंकिंग कैंसिल करो, एप्लीकेशन भरो कि मेरे को नेट बैंकिंग कैंसिल करना है, तो वो या कैंसिल कर उसमें देगा। फॉरगेट पासवर्ड डाल के देखिए। नहीं हुआ। बैंक बैंक में गया था ना, मैनेजर से लेके स्टाफ तक सबकी चप्पल घिसवा दिया अपन। नहीं हो रहा है। वो दोनों उसी सिलेंडर, वो बोल दिया सर अभी नहीं हो सकता, आप एक ही उपाय है, कैंसिल करो। कैंसिल करने के बाद कैंसिल हो जाएगी, फिर दोबारा एप्लीकेशन मारो, नेट बैंकिंग चाहिए, फिर नया जो आईडी पासवर्ड आएगा उससे आपका बन जाएगा। अब मैं बोलता हूँ मेरे पास उतना टाइम नहीं है। यूपीआई से हो रही है ना, चल रही है मस्त। धन में यूपीआई से लॉगिन मार रहे, एफएनओ तो प्रॉफिट मार्ट से ही हो रही है। अब धन पे जाके होल्डिंग मार रहे हैं, कहीं रुका तो नहीं है। अब धन से ही एफएनओ मारना पड़ेगा, कहाँ लिखा है? लेकिन नेट बैंकिंग आपका जो फॉरेक्स वाला ब्रोकर होता है उसमें चाहिए, उसी वजह से भागना पड़ेगा। और आज जाएंगे, 2:30-3 बजे के बाद जाएंगे। सर, फॉरेक्स वाला में बहुत धोखा हो गया था। पेमेंट तो दे देता है, निकालने के समय में कैसे निकलता है पता ही नहीं, इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग वो ही बंद कर। नेट बैंकिंग से निकल जाएगा। अब जैसे पहले मैं यूपीआई से डिपॉजिट करता था, विड्रॉ मारता था, सीधा बैंक अकाउंट पे आ जाता था। अभी हाँ, आप यूपीआई से डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन विड्रॉ करने के लिए नेट बैंकिंग चाहिए। हाँ। तो इस वजह से मेरे को नेट बैंकिंग पहले खोलेंगे फिर डिपॉजिट करेंगे। इसलिए कि बहुत दिन से सोचे कि बिटकॉइन और गोल्ड के लिए देखे, तो हमको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं पता चला कि किस प्लेटफॉर्म पे जाए। प्लेटफॉर्म आपका है एक्सनेस, एक्सएम। हम्म,
नहीं तो वो कुणाल जी जैसे बोल रहे थे ट्रेडिंग पैनल में चाहिए। यहाँ पे एक ब्रोकर का नाम ब्रिंग एक्स, इनके बारे में उन्होंने बोला है, इस पे ट्राई करिए, ये भी सही रहेगा। ब्रिंग एक्स। ब्रिंग एक्स, ठीक। कितना कमाएंगे पहले तो ये समझाइए। जितना कमाते हो कम है। नहीं सर, हम अपना जो एनजीओ खोले हुए ना है एक, वो ओल्ड एज होम के लिए और बच्चों के लिए, हम्म। तो जो भी आता है सब उसी में डोनेट कर देते हैं। चलिए बढ़िया, मजा आ गया सुन के। कोई तो है जो खुद के लिए नहीं किसी और के लिए कमाता हो। नहीं, ओल्ड एज होम तो बेसिकली कहिए तो फ्यूचर में हम अपने ही लिए देखते हैं, इसलिए कि आज के समय में इंडिया में बच्चे चले जाते हैं तो बूढ़ा बूढ़ी करेंगे क्या? तो अपना पहले से ही जुगाड़ करके रखो। जैसे अपना ड्रीम है, काफी अल्टीमेट ट्रेडर को ज्वाइन किए, उनके पास घर नहीं है खुद की, किराए के मकान पे रहते हैं, जब तक बॉडी जवानी में है तब तक तो चलेगा, फिर हम्म, या तो आपके वहाँ ओल्ड एज या फिर अपन बनाएंगे ट्रेडर कॉलोनी। सही बात है। एक बड़ा वाला एरिया ले लेंगे, उसमें 20-40 मकान के जैसा बना देंगे, सब आ जाओ, जिसके पास नहीं है खुद की घर आ जाए। तो 2025 में जमीन का उद्घाटन कर देते हैं, लेकर अल्टीमेट ट्रेडर ट्रेडिंग कॉलोनी के लिए जमीन ले लेते हैं। अभी अपने यहाँ पे जमीन बहुत सस्ता है। अच्छा। अपने यहाँ पे पहाड़ नजदीक है, एयर फ्रेश है, सब्जी आबादी एकदम करेंट है। बस दिल्ली वाला पोल्यूशन और मुंबई वाला नॉइस नहीं मिलेगा। सही है। इसलिए बाकी कि अभी सारी हमें, चीज मस्त है। अभी सर हमारा ओल्ड एज होम के लिए अभी हमको ग्रांट डोनेशन अभी आने वाला है, मतलब जनवरी में हमको रिलीज हो जाएगा, तो उसमें से उधर जमीन ले लेते हैं। ले लीजिए। अपना विजन कुछ बड़ा है, अभी तो अपन उसके ऊपर चलना भी चालू नहीं किए, समझे। अभी सिर्फ खुद की मकान बना रहे हैं, कि पहले खुद की घर ठीक कर लेते हैं, 2-4 स्टूडेंट आएगा तो उनको रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम्म, उसके बाद जो हम चलेंगे, अभी एक भी सेमिनार मैंने किया ही नहीं। अभी तो रेंग रहे हैं घर में बैठ के। सेमिनार करने निकलूंगा ना, एक एक की पुंगी बजा के निकलूंगा, और जितने भी पढ़ाने वाले हैं सबकी पुंगी लगेगी। कैंडल वैंडल सब हाइट, बिना चा मतलब बिना इंडिकेटर के, बिना किसी मेथड के, फिर समझ के दिखाओ तो समझे। ये रहेगा मेथड, अब समझ के दिखाओ। जब उल्टा आएगी रिवर्स नहीं मारेगा। रिवर्स नहीं मारेगा तो ऊपर शेडो नहीं होगी, शेडो नहीं होगा तो रेजिस्टेंस कहाँ होगी, रेजिस्टेंस भी होगा, शेडो भी होगा, जोन भी होगी, छोटी सी स्टॉप लॉस होगी, बदले में खाओगे कितनी, 1:1 2 3 4 5 कम पड़ जाएंगे सबके सब। अब समझे। अगर इतनी सी स्टॉप लॉस, इतना सा स्टॉप लॉस, 1:1 यहाँ होता है, 1:2 यहाँ होता है, 1:3 इधर होती है, 4 इधर होती है, 5 इधर होती है, 6 इधर होता है, 7 इधर होता है, 8 इधर होता है, 9 इधर होता है और 10 इधर होता है। अब पब्लिक क्या बोलते हैं, 1:2 1:3। अबे भाड़ में जा तेरी 1:1 1:2 3 की। मार्केट की बड़े बड़े मुफ्त खाना आता नहीं है, 1:1 1:2 3 लगा के बैठा है, समझे। ये होगा सेमिनार। अच्छा पिंटू जी, एक चीज पूछना है, कल जैसे कि हम चार्ट में देख रहे थे और फर्स्ट चांस हम इस पे ध्यान दिए हैं, जैसे मेरा 37 पे हम बैंक निफ्टी का लिए थे, 700 पॉइंट मार्केट बढ़ा, तो हम्म। ये बढ़कर गया 101 पॉइंट, 101 तक गया, और फिर वो नीचे गिरा है, 135 पॉइंट गिरा है, तो इधर का जो प्रीमियम है ये सीधे 101 से आ गया 69 पर। कॉल साइड या पुट साइड? कॉल साइड। मतलब अभी अब मैं समझा ही नहीं, आपने कॉल लिए ये कब लिए? हम कल सुबह में लिए थे 37 पर। 37 पे आपने कल सुबह कॉल लिया? हाँ, हाँ, लिया। 105 शेयर लिए थे, और ऊपर गया 101, तो हम 70 पे लगाए थे 60 शेयर,
तो 60 से है तो 70 पे कट गया, अभी 69 चल रहा है। तो जिस रेशियो में इन उसका गिरा था, मार्केट गिरा था, उससे ज्यादा में इसका प्रीमियम गिरा है। बट डीके फैक्टर काम कर रहा है। अच्छा। अभी मार्केट में क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ तक आती है तो प्रीमियम बढ़ जाती है, लेकिन हाँ, एक दिन ये उठने से प्रीमियम उससे ज्यादा चुना लग जाती है। अच्छा। अगर इस जगह पे आपने प्रॉफिट बुक किए तो चलो सही किए, अगर मान के चलो 105 क्वांटिटी से आप उसकी 50% निकाल दिए, प्रॉफिट बुक 50% रख हाँ, दिए, तो उसकी ज्यादा डिके आएगी ना, फिर से जैसे वो मूवमेंट में आएगा वो उतना पहले रिकवर मारेगी फिर और बढ़ेगी। तो वैसे ही अच्छा। ओ। अभी यहाँ से ये वहां तक उठी, यहाँ तक गिर गई, तो लोगों को पी में घुसवा दिए, पी में घुसवा के खुद सी, अब सी में यहाँ तक आके यहाँ रुक गई, मूवमेंट लॉस हो गया, मूवमेंट लॉस मतलब आपके लिए नुकसान। हम्म। अब अगला दिन अगर और ऊपर आती है, पहले जितनी मूवमेंट लॉस हुई है उतना रिकवर करेगा, फिर प्रीमियम बढ़ेगा, तब जाके आपकी बाकी की आधा माल आप काट पाओगे। अच्छा। वही मजा तो स्विंग की है। ये मजा स्विंग वाला मजा है। ओ। अगर यही चीज आप ऑप्शन ना करके फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट उठा लेते तो तब ये डीके फैक्टर आप पे लागू होता ही नहीं है। सर फ्यूचर में पैसा बहुत ज्यादा लगता है। फ्यूचर में पैसा ज्यादा लगता है और सेबी ने और ज्यादा लगेगी बोल के रखा है। ताकि सर सेबी नहीं चाहता कि आपके रिटेलर आए और फ्यूचर व्यूचर कुछ करे। सर आपसे सीख के हम एक ही चीज समझे हैं कि 1500 रुपए रख के ट्रेडिंग करना है, उससे ज्यादा चाहे कुछ भी हो जाए वो करना ही नहीं है। हाँ वही तो नियम है। फ्यूचर तो सोच ही नहीं सकते हैं। अभी ऑप्शन की यही नियम है कि आप 20 टका 30 टका वाला उठाओ, जाएगा तो वही जाएगा और आएगा तो वही छप्पड़ फाड़ के आएगा। उससे ज्यादा लेंगे, ज्यादा जाएगा, ना आई तो बस गई। और जितनी हैवी प्रीमियम में आप काम करोगे उतना तेज डिके आता है। हम्म। और जितने भी लोग इन्ना मनी में काम करते हैं उनकी पिटाई सबसे ज्यादा ही होता है। हाँ, स्कैल्पिंग के जैसा अगर 2 4 कैंडल के अंदर ट्रेड मार्केट निकल गए और दिन भर ट्रेडिंग ना किया तो वही लॉक हो गई, नहीं तो ओवर ट्रेडिंग में वो भी उल्टा खो ही देते। हम्म। चलिए काफी लंबा चौड़ा हो गया। अभी इसको यहीं पे तथास्तु थैंक यू करते हैं। बिल्कुल जी।